U159 हिंदी। अध्याय 1581, अध्याय 834, तलवारबाज भाग 3। आत्मा को झकझोरने वाली तलवार आत्मा के उद्भव के लिए तलवार का उपयोग करते हुए तलवार के इरादे को विकसित करती है। रक्त कारागार पुतली आत्मा के उद्भव के लिए आंखों का उपयोग करते हुए बुरी क्यूई को विकसित करती है। सबसे पहले, मैं तलवार साधक नहीं हूं। आत्मा उद्भव के लिए तलवार का उपयोग करने की विधि को सीधे तौर पर नजरअंदाज किया जा सकता है। इससे केवल तलवार की मंशा को विकसित करना, बुरी क्यूई को पोषित करना और आत्मा के उद्भव के लिए आंखों का उपयोग करना ही बचता है। इस तरह कियाए तलवार इरादे और बुरी क्यूई का मिश्रण बन गया है। आत्मा उद्भव के लिए दोनों आंखें उधार ले रहा है। यदि तलवार का इरादा पर्याप्त मजबूत नहीं है तो इसके लिए ईविल क्यूई का उपयोग करें। उसी समय ताओवादी जेल में भयावह ईविल क्यूई को बेअसर करने के लिए गरिमापूर्ण ताए जू तलवार इरादे का उपयोग करें। मुंह हुआ का दिल धड़क उठा और उसकी निगाहें तेज हो गईं। लगता है मैं कोशिश कर सकता हूं। मुंह हुआ अचानक उठ बैठी और उसने जल कारावास निषिद्ध बॉक्स फिर से निकाल लिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बताया गया है कि इसे विशेष रूप से कैसे क्रियान्वित किया जाए। आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार की मंशा को जल कारागार संप्रदाय की दंड कारागार की बुराई के साथ कैसे मिलाया जाए। मुंह हुआ ने बहुत देर तक सोचा और अपना सिर खुजाने से खुद को नहीं रोक सका। एक को तलवार तकनीक विरासत में मिली है, दूसरे को निषिद्ध आरेख। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, फिर उन्हें एक साथ कैसे मिलाया जा सकता है। वास्तव में कुछ चीजें सोचना तो आसान है लेकिन उन्हें क्रियान्वित करना कठिन है। मुंह हुआ ने अपने दिल में आह भरी। उन्होंने एक बार फिर सीनियर जुवान की कारण और प्रभाव छवि से आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार की साधना की प्रक्रिया को याद किया, फिर चौड़ी आंखों से जल जेल निषिद्ध बॉक्स को देखा। तलवार, जेल, दंड के उपकरण, अपराधी। अचानक मुंह हुआ का दिल धड़क उठा। तलवार घाव करने का एक उपकरण है। लोगों को घायल करना या मारना बुराई उत्पन्न करेगा। दंड कारागार अपराधियों को दंड देने के लिए है। क्या अपराधियों को दंड देने के लिए दंड के साधनों के स्थान पर तलवार का प्रयोग करना भी बुराई को बढ़ावा देने का एक तरीका नहीं है? इसके अलावा ये तलवार इरादे और बुराई क्यूई दोनों को एक साथ पोषित कर रहा है। इस तरह जल कारागार निषिद्ध मानचित्र की मूल संरचना में बदलाव किए बिना आत्मा झटका देने वाली तलवार कौशल को रक्त कारागार शिष्य कौशल में सहजता से एकीकृत किया जा सकता है। तलवार को सजा के रूप में प्रयोग करते हुए तलवार दानव एकता में। मुंह हुआ उत्साहित था। उन्होंने तुरंत ही अपनी धारणा के अनुसार तकनीक बिंदुओं को संयोजित करने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। साधना की विधि पहले जैसी ही है। कारागार की हृदय छवि की कल्पना करना, उसे दिव्य आत्मा में अंकित करना, इस प्रकार दिव्य आत्मा की संहार शक्ति का पोषण करना। लेकिन पहले के विपरीत जल कारागार निषिद्ध मानचित्र की कल्पना करते समय मुहुआ ने कुछ तरकीबों से खुद को धोखा दिया। दिव्य विचार में अपनी दक्षता पर भरोसा करते हुए उसने अपनी धारणा को बदल दिया और कारागार की हृदय प्रतिमा में दंड के सभी उपकरणों को आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार से बदल दिया। इस प्रकार दंड कारागार मानचित्र तलवार दंड मानचित्र बन गया। सभी अपराधियों को आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार की तीक्ष्णता के तहत दंडित किया गया। वे कांप रहे थे और रो रहे थे। दिव्य मार्ग की यह छोटी सी युक्ति मुहुआ ने स्वयं ही खोजी थी, जो ताओवादी हृदय में शैतान को रोकने के समान थी, बल्कि अपने ताओवादी हृदय में एक प्रकार का सुझाव रोकने के समान थी। एक बार तलवार दंड मानचित्र बन जाने के बाद संपूर्ण ताओवादी जेल ने अपनी भयावह आभा को त्याग दिया और अत्यंत तेज और प्रभावशाली हो गई, मानो तलवार क्यूई से भरा एक दिव्य विचार, तलवार जेल। ये तलवार कारागार, तलवार के इरादे और बुरी क्यूई को मिलाकर मुंह हुआ की दिव्य आत्मा में अंकित किया गया था। मुंह हुआ की आंखों से एक राजसी भयंकर तलवार दानव खिल उठा, तेज बिखेरता हुआ। तलवार दाव प्रभावशाली, दुष्ट क्यूई अशुभ, मानो दुनिया के सभी पापों को मिटाने के लिए, जिससे बुरे और दुर्भावनापूर्ण प्राणी भय से कांपने लगे। एक पल में मुंह हुआ नौ-नीदर के शासक की तरह लग रहा था। तलवार दानव की ताकत ने किसी के लिए भी उसकी नजर से नजर मिलाना मुश्किल बना दिया था। ये सचमुच आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार थी और ये ताइक्सु गेट के सभी पूर्व वरिष्ठों द्वारा की गई साधना से भिन्न था, जिसे आंखों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता था, जिसमें दुष्ट क्यूई युक्त आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार थी। एक क्षण बाद सारी तीक्ष्णता समाप्त हो गई। मुंह हुआ की आंखों में फिर से स्पष्टता आ गई। उसने चारों ओर देखा, उसके चेहरे पर अफसोस की झलक थी। यह अफसोस की बात है कि शुई यम यहाँ नहीं है, अन्यथा मैं उनके साथ घूरने की प्रतियोगिता कर सकता था,
ये देखने के लिए कि किसकी आंखें ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन आसपास एक भी दुश्मन न होने के कारण मोहुआ को अजीब तरह से अकेलापन महसूस हुआ। मुझे आंखें दिखाने वाला भी कोई बुरा आदमी नहीं, लेकिन कम से कम मैंने ये सीख लिया है। आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार। मोहुआ ने एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी, फिर अपने आंतरिक उत्साह को दबा दिया और अपनी दिव्य भावना को चेतना के सागर में डुबो दिया, ताकि वह निर्माण का अभ्यास जारी रख सके। न तो किसी वस्तु पर प्रसन्न होना, न ही स्वयं पर शोक करना। किसी भी समय शांत मन बनाए रखते हुए बिना किसी ढिलाई के लगन से फॉर्मेशन का अध्ययन करें। मोहुआ ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से चेतना के सागर में ताओवादी स्तंभ पर संरचनाओं का रेखाचित्र बनाना शुरू कर दिया। अल्पविराम। और इससे पहले जिस समय मोहुआ ने टूटी तलवार निकाली, उस समय कारण और प्रभाव आभा का एक निशान पहले से ही फैल चुका था। पीछे पहाड़ पर स्थित तलवार मकबरे में सफेद बालों और लंबी दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियां कांप रही थीं। जुवानेर। ताइक्सू गेट के भीतर जुवानेर की आभा कैसे हो सकती है? उन्होंने अपनी दिव्य भावना को मुक्त किया। उनका शक्तिशाली दिव्य विचार अत्यंत सूक्ष्म तरीके से फैल गया, पूरे ताइक्सू पर्वत श्रृंखला में फैल गया, इस आभा के स्रोत की तलाश में। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी दिव्य इंद्री बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। अचानक उसका इस्तेमाल करने से सुई जैसा दर्द होने लगा। यद्यपि उनकी दिव्य इंद्रियां फैली हुई थीं, फिर भी उन्होंने बहुत धीरे धीरे खोज की। इस बीच जुवानेर की आभा मजबूत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जुवानेर के कारण और प्रभाव को छू रहा है और कुछ अनुमान लगा रहा है। कौन? बूढ़े व्यक्ति का हृदय कठोर हो गया। वह अपनी दिव्य इंद्रियों से खोज जारी रखे हुए था, लेकिन जब वह आभा के स्रोत को महसूस करने ही वाला था तो सब कुछ फिर से गायब हो गया। पूरी तरह से गायब हो गया, मानो किसी ने जानबूझकर इसे छुपाया हो और इसे ऐसे स्थान पर छिपा दिया जो न तो राज्य की सीमा के भीतर था और न ही कारण और प्रभाव के भीतर। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर गुस्सा था, फिर धीरे धीरे वह शांत हो गया। अंदर जाकर उसने एक बार फिर ध्यान दिया। अचानक उसकी दिव्य इंद्रिय में एक चुभन भरी पीड़ा बढ़ गई और उसने अपने कान के पास एक राक्षसी भिनभिनाहट सुनी। बूढ़े व्यक्ति की दृष्टि तीव्र हो गई। उसने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रिय को वापस ले लिया, अपनी सारी आभा को समेट लिया, अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया, खुद को नियंत्रित किया और अपने दिल की रक्षा की। काफी समय के बाद राक्षसी गुंजन शांत हो गई और उसकी दिव्य इंद्रियां अब अव्यवस्थित नहीं रहीं। तभी बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति थकी हुई थी, मानो वह थोड़ा और बूढ़ा हो गया हो। वह बिल्कुल अकेला था, चारों ओर देख रहा था, तलवार मकबरे में अनगिनत जंग लगी टूटी तलवारों और उनमें दबी सूखी हड्डियों को देख रहा था। ये तलवारें कभी चमकती थीं। ये लोग कभी उनके कनिष्ठ भाई, वरिष्ठ भाई और यहाँ तक कि गुरु भी थे। और जुवानेर अंतिम तलवार दाओ उत्तराधिकारी था जिस पर उसने अनिच्छा और निराशा के बीच अपनी गहरी उम्मीदें टिका रखी थीं। लेकिन वह गलत था, उसे इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। कनिष्ठ भाई, वरिष्ठ भाई और गुरु, उनकी टूटी तलवारें, उनके मृत शरीर कम से कम इस तलवार मकबरे में दफनाए जा सकते हैं ताकि बुढ़ापे में उनका साथ मिल सके। लेकिन जुवानेर, उसके अवशेष गायब हो गए हैं, यहाँ तक कि उसकी तलवार भी कहीं नहीं मिल रही है। बूढ़े आदमी की आकृति अनजाने में झुक गई, जिससे एक वीरानी का एहसास हुआ। तलवार मकबरे में एक कड़वी आवाज धीमी आवाज में गूंजी। क्या ये सचमुच अलग किया जाना है? सफेद कुत्ता। पूरे ताइक्सू गेट में अभी तक किसी को नहीं पता कि मोहुआ ने गुप्त रूप से किस तरह का जादू सीखा है। मोहुआ को ऐसा लगता है कि वह फिर से रास्ते से भटक गया है। लेकिन इस बार विचलन ज्यादा नहीं, बल्कि थोड़ा सा है। आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार ही रहती है। रक्त कारागार शिष्य ही रहता है। बात सिर्फ इतनी है कि दोनों ने एक दूसरे से कुछ उधार लिया है और थोड़ा घुल मिल गए हैं। मोहुआ ने कुछ देर सोचा, ये सोचते हुए कि शायद इससे पहले किसी ने इस तरह अभ्यास नहीं किया होगा। ये समझ में आता है क्योंकि दिव्य विचार से तलवार बनाना ताइक्सू गेट की संप्रदाय सुरक्षा विरासत है, और 7 आत्माएं रक्त जेल शिष्य एक अत्यंत गुप्त शिष्य कौशल है जो संप्रदाय के नेता को छोड़कर जल जेल संप्रदाय द्वारा पारित नहीं किया जाता है। पहले कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दोनों विरासतें प्राप्त नहीं कर सकता था। तलवारबाजी और शिष्य कौशल के सम्मिश्रण की बात करें तो ये देखने में तो आसान लगता है, लेकिन इसमें दिव्य भाव को बदलने के कई तरीके शामिल हैं। यहाँ तक कि इसमें ताओवादी हृदय में शैतान का रोपण करने की भी कुछ तकनीकें शामिल हैं। अंकल के अलावा जो लंबे समय से इसमें डूबे हुए हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इसमें महारत हासिल कर पाते हैं।
मो हुआ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने एक बहुत शक्तिशाली ताओवादी कौशल बनाया है और अगले कुछ दिनों तक वह बहुत प्रसन्न रहा। वह वास्तव में किसी को अपनी आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार की शक्ति का परीक्षण करने के लिए ढूंढना चाहता था। नहीं, अब इसे 7 आत्माओं को झकझोर देने वाली ईश्वरीय तलवार कहा जाना चाहिए। लेकिन चारों ओर देखने पर उसे कोई प्रतिद्वंद्वी नजर नहीं आया। वह संप्रदाय में कोई ऐसा शिष्य नहीं ढूंढ पाया जिसके साथ वह मुकाबला कर सके। इस आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार में दिव्य आत्मा की हत्या करने की शक्ति समाहित है। यदि वह युद्ध करते समय गलती से अपने किसी कनिष्ठ भाई की दिव्य आत्मा को घायल कर दे तो यह समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आखिरकार उसके कनिष्ठ भाई उसकी तुलना नहीं कर सकते थे, उनकी दिव्य आत्माएं काफी नाजुक हैं। मो हुआ ने आह भरी, उसे थोड़ा अफसोस हुआ। इस दिन मो हुआ भोजन कक्ष में खाना खा रहा था, आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार के उपयोग पर विचार करते हुए मुर्गे की टांग कुतर रहा था। तभी अचानक सीटू जियान यूएर के साथ अंदर आया। यूएर भयभीत, व्यथित तथा उसका चेहरा पीला लग रहा था। सीटू जियान लगातार उसे सांत्वना दे रहा था। मो हुआ ये दृश्य देखकर दंग रह गया और फिर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। किसी ने ताइक्सू गेट में यूएर को धमकाने की हिम्मत की। मो हुआ को थोड़ा अविश्वास हुआ। उसी समूह के शिष्यों में मो हुआ जूनियर ब्रदर है। अन्य शिष्यों को भी पता था कि यूएर मो हुआ के साथ मिलजुल गया था। मो हुआ का छोटा अनुयायी होने के नाते और आमतौर पर यूएर के साथ दयालुता से व्यवहार करता था, स्वाभाविक रूप से उसे धमकाने की हिम्मत नहीं करता था। निचले समूह के कनिष्ठ भाई बहन जो हाल ही में शामिल हुए थे और माउंटेन गेट पर विभिन्न विषयों और साधना पाठ्यक्रमों से परिचित होने में व्यस्त थे, संभवतः स्वयं इतने अधिक भ्रमित थे कि उन्होंने यूएर को धमकाने का साहस नहीं किया, जो स्पष्ट रूप से एक प्रमुख पृष्ठभूमि वाला प्रतीत होता है। सिद्धांततः उच्च समूह के वरिष्ठ भाई बहन इतने बचकाने नहीं होंगे कि एक बच्चे यूएर को धमकाएं। इसके अलावा उनके पास आगामी दाव प्रवचन सम्मेलन है और वे स्वयं भी बहुत व्यस्त हैं। बेशक अगर यह वास्तव में वे थे जिन्होंने ऐसा किया। मो हुआ ने इसके बारे में सोचा और उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वरिष्ठ भाइयों और बहनों के बीच भी उनका कुछ नेटवर्क है। अपने नेटवर्क का उपयोग किए बिना भी वह लड़ने से नहीं डरता। यहां तक कि उच्च समूह के वरिष्ठ भाई बहन भी अंतिम चरण की नींव स्थापना साधना में हैं, उचित योजना के साथ उनके पास उनसे निपटने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। और फिर वहां संप्रदाय के बुजुर्ग हैं। यदि यह वास्तव में संप्रदाय के बुजुर्ग थे जो यूएर के लिए चीजों को मुश्किल बना रहे थे, तो वह एल्डर मास्टर जून को शिकायत करने के लिए ढूंढता। मो हुआ ने जल्दी से अपने दिमाग में सभी संभावनाओं पर विचार किया, महसूस किया कि डरने की कोई बात नहीं है, और फिर आत्मविश्वास से पूछा, क्या चल रहा है? सीटू जियान ने आह भरते हुए कहा, यह एक कुत्ता है। मो हुआ हक्का बक्का रह गया। वह काफी देर तक सोचता रहा और उसने कभी नहीं सोचा था कि यूएर को परेशान करने वाला एक कुत्ता होगा। कितना बेतुका। सुरक्षा के लिए मो हुआ ने फिर भी पूछा, ये कुत्ता किसका है? सीटू जियान ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता कि यह किसका है। ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई मालिक है। इसे उत्तर में एकांत पानी के किनारे स्थित पुस्तकालय के बाहर बांधा गया है, शायद इसे गार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मो हुआ ने सिर हिलाया। तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, बस एक साधारण रक्षक कुत्ता। सीटू जियान ने यूएर की ओर देखा, थोड़ा अफसोस महसूस करते हुए। यूएर अपना होमवर्क पूरा करके बाहर खेल रहा था, मानो पानी पी रहे किसी रहस्यमय सारस का पीछा कर रहा हो, और संयोग से लाइब्रेरी के बाहर दौड़ गया। गार्ड कुत्ता, जो पहले तो ऊँघ रहा था, अचानक किसी कारण से जाग गया, अपने दांत दिखाए और क्रूर रूप से यूएर को काटने की कोशिश की। वह बहुत क्रूर लग रहा था। यूएर अचानक चौंक गया और डर गया। सौभाग्य से कुत्ता जंजीर से बंधा हुआ था, अन्यथा अपने क्रोध में वह यूएर को घायल कर सकता था। मैं बस वहां से गुजर रहा था, ये सब देखा और यूएर को वापस ले आया। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। अचानक यूएर पर भौंकना। उसने अपना सिर घुमाया, देखा कि यूएर अभी भी डरा हुआ दिख रहा है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है। उसने धीरे से उसके सिर पर थपथपाया और कहा, डरो मत, ये तो बस एक रक्षक कुत्ता है, मैं तुम्हें इसका बदला दूंगा। सीटू जियान थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। उनका ये छोटा भाई बड़े बड़े मामलों में भी शांत रहता है। मुश्किल समय में वह वाकई शांत, विचारशील और बहुत विश्वसनीय है। लेकिन साथ ही समय समय पर वह थोड़ा बचकाना भी हो जाता है। ये तो सिर्फ एक रक्षक कुत्ता है, इसे वापस पाने के लिए क्या दृश्य हो सकता है? सीटू जियान ने आह भरी।
मो हुआ ने इसकी कोई परवाह नहीं की। उसने सीटू जियान को यूएर की अच्छी देखभाल करने का निर्देश दिया और अकेले ही लाइब्रेरी की ओर चला गया। ताइक्सू पर्वत का पूरा नक्शा मोटे तौर पर उसके दिमाग में है। सचमुच उस पुस्तकालय के बारे में उसकी कुछ धारणा थी। हालांकि यह एकांत स्थान पर स्थित है, वातावरण शांत है और यह उन रास्तों पर नहीं है जहां शिष्य अपनी कक्षाओं या साधना के लिए जाते हैं, इसलिए बहुत कम लोग वहां जाते हैं। लेकिन मो हुआ को लाइब्रेरी के सामने कोई बड़ा कुत्ता याद नहीं था। बेशक ये वहां हो सकता था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया था। पुस्तकालय मंडप और हॉल के सामने पहुंचकर एक शांत छोटे तालाब के साथ। तालाब में सारसों को उठाया जाता है, कोई पानी में तैरते हैं, साथ में कुछ सुनहरे फीनिक्स और आत्मा खरगोश भी होते हैं। ये दृश्य रहस्यमय ऊर्जा से भरा होता है, लेकिन इन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। अपनी आंखें उठाकर मो हुआ ने पुस्तकालय के सामने एक बड़े कुत्ते को सोने के धागे की जंजीर से बंधा हुआ देखा। ये बड़ा कुत्ता पूरी तरह से सफेद था। यह न तो बदसूरत था और न ही सुंदर, यह एक साधारण कुत्ते की तरह दिख रहा था जो इस समय जमीन पर लेटा हुआ था। इसकी निगाहें तिरस्कार भरी थीं, लोगों के प्रति घृणा का भाव लिए हुए। सफेद कुत्ता भाग 2। मो हुआ ने अपनी भौं उठाए और उसकी ओर इशारा किया। घृणित प्राणी, इतनी हिम्मत! बड़े कुत्ते को इंसानी फितरत थोड़ी बहुत समझ आ गई थी और वह समझ गया था कि मो हुआ उसे डांट रहा है। उसके सफेद बाल तुरंत खड़े हो गए। वह धीरे से उठा और मो हुआ को तीखी नजरों से देखने लगा। जब वह खड़ा हुआ तो उसने अपना आकार दिखाया, जो मो हुआ से एक सिर अधिक लंबा था। उसने अपने दांत दिखाए, जो वास्तव में कुछ हद तक डराने वाला था। फिर भी मो हुआ निडर रहा, क्योंकि कुत्ते को जंजीर से बांधा गया था। यद्यपि वह एक सिर छोटा था, फिर भी उसने इस बड़े सफेद कुत्ते का सामना प्रभावशाली ढंग से किया। लेकिन एक पल देखने के बाद मो हुआ को थोड़ा उलझन महसूस हुई। आगे क्या करना है? कुत्ते को पीटा या फिर उसे मारने का कोई तरीका ढूंढें, उसे मांस के बर्तन में पकाएं और यूएर को शांत करें। मानो मो हुआ के बड़े अनादर को महसूस करते हुए ये बड़ा सफेद कुत्ता अचानक क्रोधित हो गया। उसकी अभिव्यक्ति और भी अधिक भयानक हो गई। उसके शरीर से एक शक्तिशाली भयावह दबाव फैल गया। उसकी ऊर्ध्वाधर पुतलियों के भीतर कुछ प्रकाश घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। मो हुआ चौंक गया, उसके दिल में बेचैनी महसूस हो रही थी। ये बड़ा सफेद कुत्ता एक साधारण कुत्ते की तरह नहीं लगता है। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलेक्स डायबिटिक। यह कोई राक्षस जानवर नहीं है, न ही ये किसी आत्मा जानवर जैसा दिखता है। क्या ये किसी प्रकार का विशेष विदेशी जानवर हो सकता है? विदेशी जानवर, इससे निपटना शायद आसान नहीं होगा। क्या उसे इसे यूं ही छोड़ देना चाहिए? जैसे ही यह विचार मन में आया, ऐसा लगा जैसे बड़े कुत्ते ने इसे भांप लिया। उसने मो हुआ को तिरस्कार और घृणा से मिश्रित नजरों से देखा। यह देखकर मो हुआ क्रोधित हो गया। क्या वह महज एक रक्षक कुत्ता है जो वास्तव में मुझ पर नजर रख रहा है? अच्छा, लड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते, उबाल नहीं सकते, तो मैं तुम्हें डरा दूंगा, थोड़ा कष्ट दूंगा। पहाड़ से भी आगे पहाड़ को जानो, कुत्ते से भी आगे इंसान को। मो हुआ ने ठंडी सांस ली, अपनी निगाहें केंद्रित की। दिव्य विचार अभिव्यक्ति, आत्मा झकझोरने वाली तलवार, 7 आत्माओं की पुतली कौशल का संचालन। उसकी आंखों से तेज रोशनी फूट पड़ी, जैसे तलवार क्यों घूमती है। बुराई के धागे बाहर निकल आए। आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार। यह पहली बार था जब उन्होंने आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार कौशल का प्रदर्शन किया, किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक कुत्ते पर। मो हुआ की अपेक्षा के अनुसार इस बड़े कुत्ते को तुरंत अंधा कर दिया जाना चाहिए, फिर दया की भीख मांगनी चाहिए। लेकिन इस बड़े सफेद कुत्ते की ऊर्ध्वाधर पुतली वास्तव में कांप रही थी। उसकी आंखों में शुद्ध सफेद रोशनी घूम रही थी, जो एक धुंधली आभासी छाया में बदल रही थी, जो ऊपर नीचे हो रही थी, लगातार बदल रही थी। एकांत और सुंदर पुस्तकालय मंडप के सामने एक व्यक्ति और एक कुत्ता एक दूसरे को घूर रहे थे। एक युवा लड़का है, एक बड़ा सफेद कुत्ता है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ये बचकाना लग रहा था, लेकिन जहां भी उनकी निगाहें मिलती थीं, सामान्य साधकों के लिए अदृश्य फीकी सुनहरी तलवार की रोशनी और शुद्ध सफेद आभासी छाया लगातार उलझी हुई थी, घटती बढ़ती अंतहीन हत्याएं कर रही थी। कुछ ही क्षणों बाद मैच बराबरी पर छूट गया। दोनों पक्षों ने हार मान ली। मो हुआ ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मेरा इंतजार करो, कल कक्षा के बाद मैं तुम्हें फिर से ढूंढने आऊंगा। बड़े सफेद कुत्ते ने भी मो हुआ को तिरस्कार से देखा, मानो कह रहा हो, मैं इंतजार कर रहा हूं, हिम्मत हो तो आ जाओ। मो हुआ ने ठंडी सांस ली, फिर मुड़कर चला गया।
शिष्य के निवास पर लौटते हुए मोहुआ एक कुर्सी पर गिर पड़ा। वो बहुत निराश और पराजित महसूस कर रहा था। कितना बेतुका है, एक कुत्ते को भी नहीं हरा सकते। उसने सोचा था कि अपनी आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार के पूर्ण प्रयोग के बाद वह सब पर हावी हो सकता है, लेकिन अंत में उसे एक कुत्ते के कारण अपमानित होना पड़ा। सख्ती से कहें तो मोहुआ को लगा कि टकराव में उसकी तलवार दावप्यूपल स्किल इस बड़े कुत्ते से थोड़ा आगे निकल जानी चाहिए, लेकिन नुकसान तो नुकसान ही है, वह खुद के लिए बहाने नहीं बना सकता। इस बड़े कुत्ते की पृष्ठभूमि क्या है? मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन जितना अधिक वह सोचता उतना ही अधिक वह परेशान होता जाता। नहीं, चाहे इसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, इसे कुछ न कुछ तो दिखाना ही होगा। अन्यथा उनकी मूल रचना ताइजू शॉकन गॉड स्वॉर्ड स्किल और सेवन सोल्स ब्लड प्रिजन प्यूपिल स्किल का सम्मिलन, क्या यह एक बड़ी शर्मिंदगी नहीं होगी? पहली लड़ाई असफल रही, एक कुत्ते को भी नहीं संभाल सकते। मोहुआ ने अपनी लड़ाकू भावना को पुनः जागृत किया और इस बड़े कुत्ते के साथ प्रतिस्पर्धा करने का दृढ़ निश्चय किया। इस आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार को और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। मोहुआ ने जल कारावास निषिद्ध बॉक्स निकाला और फिर से कल्पना करना शुरू कर दिया। 7 आत्माओं का रक्त कारागार 7 आत्माओं के तलवार कारागार में परिवर्तित हो गया। आदर्श रूप से शव कुत्ता, फूशी, गौरैया की आत्मा, निगल चोर, गैर विषैले, गंदगी हटाओ, बदबूदार फेफड़े, सभी 7 आत्माओं को तलवार जेल हृदय छवि में एकीकृत करने के लिए प्रत्येक को महसूस करना, दिव्य आत्मा को सक्रिय करना, फिर दोनों आंखों को छिद्रों के रूप में उपयोग करना, तलवार इरादे में बदलना, बुराई की हुई दिव्य आत्मा को वध के साधन के रूप में विलय करना। तलवार जेल में 8 हैं, पहले 7 आत्माओं को एकीकृत करें, फिर जीवन आत्मा को एकीकृत करें। इससे पहले मोहुआ ने केवल दिव्य आत्मा में एक तलवार जेल हृदय छवि उकेरी थी, लाश कुत्ते की एक आत्मा को एकीकृत किया था। इसके अलावा इस उन्नत आत्मा झटका देने वाली तलवार को वास्तव में परिपक्व करने के लिए अन्य 6 आत्माओं को एकीकृत करना होगा। 7 आत्माओं को एकीकृत करने के बाद फिर जीवन आत्मा। इस प्रकार तलवार जेल का निर्माण पूरा हो गया। तलवार दानव एकीकृत हो गया। इस आत्मा को झकझोरने वाली तलवार को बहुत सफल माना जा सकता है। मोहुआ का मूड धीरे धीरे शांत हो गया। अभी भी जल्दी, चाहे आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार हो या 7 आत्माओं का शिष्य कौशल, अनगिनत गहन रहस्य अनदेखे रह गए हैं। सीखने के लिए कई गहरे रहस्य हैं जो केवल एक आत्मा को एकीकृत करने से हल नहीं हो सकते। अभी तो सिर्फ शुरुआत ही सीखी है। आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार को निरंतर परिष्कृत और परिपूर्ण करना होगा। मोहुआ ने सभी विकर्षणों को एक तरफ रख दिया, ध्यान केंद्रित किया और 7 आत्माओं की आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार में गहराई से उतरना जारी रखा। जीवन आत्मा को आधार के रूप में उपयोग करते हुए 7 आत्मा तलवार कारागार का निर्माण, आत्मा झटका देने वाली तलवार तकनीक का निर्माण। लाश कुत्ते की आत्मा हृदय छवि में एकीकृत हो गई है, जिससे एक तलवार जेल बन गई है। अगली आत्मा है फुशी आत्मा। निषिद्ध आरेख की कल्पना करें, उपकरण को तलवार हथियार से बदलें, सजा के बजाय तलवार का उपयोग करें। हृदय छवि में तलवार का प्रयोग करें, हृदय छवि को दिव्य आत्मा के साथ मिला दें, दिव्य आत्मा को आत्मा के उद्भव की ओर ले जाएं। ... मोहुआ ने धीरे धीरे समझा, बार बार अभ्यास किया। जितना अधिक उसने समझा उतना ही अधिक वह आत्मा झकझोरने वाली तलवार कौशल और 7 आत्माओं के रक्त कारागार शिष्य कौशल में निहित गहनता और रहस्य का अनुभव कर सका। उनकी तलवार की जेल फुशी सोल भी धीरे धीरे आकार लेने लगी। गति काफी धीमी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जैसे साधना गहन होती जाती है, ये दिव्य विचार तकनीक स्वाभाविक रूप से धीमी गति से आगे बढ़ती है। फिर भी धीमी गति से चलने के बावजूद मोहुआ ने पूरी रात बिताई, फिर भी उसने इसका आधा हिस्सा एकीकृत कर लिया। सफेद कुत्ता भाग 3। उनका शॉकन गॉड स्वॉर्ड प्यूपिल कौशल पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हो गया था। अगले दिन वह एक बार फिर उस बड़े कुत्ते को चुनौती देने के लिए इंतजार नहीं कर सका। पुस्तकालय मंडप के सामने छोटे तालाब के पास आदमी और कुत्ता फिर से एक दूसरे को घूरने लगे। मोहुआ को आश्चर्य हुआ कि वह अभी भी नहीं जीत पाया, लेकिन पिछली बार की तुलना में उसने निश्चित रूप से बढ़त हासिल कर ली थी। थोड़ी देर बाद वह और बड़े कुत्ते की दिव्य आत्माएं थोड़ी थक गईं, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से युद्ध विराम की घोषणा कर दी। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। मोहुआ हार मानने को तैयार नहीं था। बड़े कुत्ते का चेहरा भी उतना ही तिरस्कारपूर्ण था। वह मोहुआ पर अपने दांत दिखा रहा था, लेकिन इस बार उसकी निगाहें बहुत भारी थीं और उसने मोहुआ को अब और कम आंकने की हिम्मत नहीं की।
लौटने के बाद मुहुआ को भूख नहीं लगी और उसने आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार का अभ्यास जारी रखा। अंततः 3 दिन बाद उन्होंने तेजी से प्रगति की तथा फूशी की आत्मा में तलवार कारागार को पूरी तरह से समाहित कर दिया। इसके साथ ही उसने 7 आत्माओं में से 2 को एक कर दिया था, एक कॉपस डॉग और एक फूशी। उनकी शिष्य कौशल की शक्ति बहुत बढ़ गई। अगले दिन मुहुआ पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ पुस्तकालय मंडप में लौट आया। इस बार उसका इरादा अंततः बड़े कुत्ते के साथ विजेता का निर्धारण करना था। माहौल कुछ तनावपूर्ण हो गया। बड़े सफेद कुत्ते ने मुहुआ की शक्ति को स्पष्ट रूप से पहचान लिया और उससे निकलने वाली तीक्ष्ण आभा को महसूस करते हुए उसने अपना सामान्य तिरस्कार त्याग दिया तथा उसके स्थान पर एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए उपयुक्त उग्र व्यवहार अपना लिया। आदमी और कुत्ते दोनों ने लड़ाई को गंभीरता से लिया। वे हमेशा की तरह एक दूसरे को घूरने लगे, लेकिन इस बार दिव्य आत्माओं का संघर्ष पहले से भी अधिक भयंकर था। मुहुआ की तलवार की मंशा तलवार के आकार में बदल गई, जिससे एक जेल बन गई जो तीव्र दुष्टख्युई से भरी हुई थी, जो एक नज़र में डर पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े कुत्ते ने रक्त शक्ति को सक्रिय कर दिया है, क्योंकि उसकी आंखों में प्रेत अधिक ठोस हो गया है तथा पूरी तरह से सफेद पवित्र दिव्य पशु प्रेत में परिवर्तित हो गया है, जो इतना पवित्र है कि उसे सीधे देखा नहीं जा सकता। ये स्पष्ट नहीं है कि गतिरोध कितने समय तक चला, लेकिन अंततः मुहुआ मामूली अंतर से बेहतर रही। उनके दिव्य विचार पहले ही दांव हुआ से गुजर चुके थे, जिससे उनकी दिव्य आत्मा एक देवता होने के करीब आ गई थी। दिव्य विचारों के प्रत्यक्ष मुकाबलों में उन्हें किसी का डर नहीं था। बड़ा सफेद कुत्ता पराजित हो गया, उसका शुद्ध सफेद मोह नष्ट हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। मुहुआ की तलवार से उसकी आंखों में भी वार हुआ और दर्द के कारण उसे अपने पंजों से अपनी आंखें ढकनी पड़ी और वह दर्द से चीखने लगा। दूसरी ओर मुहुआ गर्वित और उत्साह से भरपूर था। यद्यपि उसकी अपनी दिव्य आत्मा को थोड़ी चोट पहुंची और उसे सिर भारी और पैर हल्का महसूस हुआ, लेकिन इस दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बड़े सफेद कुत्ते के सामने वह अपना सम्मान खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। क्या अब भी तुम मेरी तरफ देखने की हिम्मत रखते हो? मुहुआ ने अहंकार से ताना मारा। इसके बाद वह यूएर को बुलाने के लिए शिष्य के निवास की ओर दौड़ा। बड़े कुत्ते के सामने मुहुआ ने यूएर की ओर इशारा करते हुए कुत्ते को आदेश दिया, क्षमा मांगना। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही बड़े कुत्ते ने यूएर को देखा, उसकी अभिव्यक्ति क्रूर हो गई। उसकी आंखों में दर्द को अनदेखा करते हुए वह दहाड़ते हुए यूएर पर झपटने का प्रयास करने लगा। यूएर पीला पड़ गया। मुहुआ का चेहरा कठोर हो गया, उसकी आंखें चमक उठी और बड़ा कुत्ता तुरंत अच्छा व्यवहार करने लगा। उसने यूएर की ओर देखा, फिर मुहुआ की ओर, जो एक ईमानदार मुद्रा के साथ यूएर की रक्षा कर रहा था। अनिच्छा से यूएर की ओर एक नर्म करा कि मानो माफी मांग रहा हो। मुहुआ के पीछे खड़ी उसके पीछे हटने से यूएर को अब डर नहीं लग रहा था। उस रोएदार सफेद बड़े कुत्ते को देखकर यूएर का मन तो कर रहा था कि आगे बढ़कर उसका सिर सहला दे, लेकिन उसकी क्रूरता को याद करके आखिरकार उसने अपनी इच्छा पर काबू पा लिया। खैर, मामला सुलझ गया। मुहुआ ने काफी संतुष्ट होकर सिर हिलाया। जैसे ही वह बड़े कुत्ते को थोड़ा और डांटने वाला था, अचानक एक कोमल आवाज गूंजी, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मुहुआ चौंक गया। उसने अपना सिर घुमाया तो देखा कि एक मध्यम आयु वर्ग का साधक, जिसका रंग गोरा, बाल काले, शरीर थोड़ा भरा हुआ और चेहरे पर दयालु भाव था, पुस्तकालय मंडप से बाहर निकल रहा था। मुहुआ आश्चर्यचकित रह गया। संप्रदाय नेता। यह मध्यम आयु वर्ग का साधक ताइक्सू संप्रदाय का नेता था। मुहुआ उनसे परिचित नहीं था और उसने कभी उनसे अकेले में बात नहीं की थी। उसने केवल संप्रदाय के नेता को वार्षिक संप्रदाय स्थापना समारोह के दौरान महान दांव मैदान में बोलते हुए देखा था। ताइक्सू संप्रदाय के नेता ने मुहुआ की ओर देखा, भौहें उठाईं जैसे कि कुछ याद कर रहे हो। आपका नाम है? मुहुआ ने अपना मुंह खोला, तुम मुझे पहचानते हो? ताइक्सू संप्रदाय के नेता ने मन ही मन सोचा, पूर्वज शून्य के कारण ताइक्सू गेट के भीतर शायद ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो आपको नहीं पहचानते। ताइक्सू संप्रदाय के नेता ने धीरे से सिर हिलाया, यूएर की ओर देखा और पूछा, ये शांगरुआन परिवार का छोटा बच्चा है ना? यूएर ने घबराहट में हकलाते हुए सलामी दी। नमस्ते संप्रदाय नेता। नमस्ते। ताइक्सू संप्रदाय के नेता ने विनम्रता से उत्तर दिया और फिर अपनी नजर बड़े सफेद कुत्ते पर घुमाई, जिसे अभी अभी धमकाया गया था, और उसकी अभिव्यक्ति जम गई। मुहुआ को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने धीरे से पूछा, संप्रदाय नेता, ये बड़ा कुत्ता आपका नहीं है ना? बड़ा कुत्ता
ताइक्सु संप्रदाय का नेता चौंक गया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक सूक्ष्म थी क्योंकि उसने सिर हिलाया। मुझे ऐसा लगता है। मो हुआ का दिल धड़क उठा। ओह, कुत्ता सचमुच अपने मालिक का सम्मान करता है। मैंने संप्रदाय के नेता द्वारा पाले गए कुत्ते को धमकाया। तभी ताइक्सु संप्रदाय के नेता ने पूछा, तुम दोनों बच्चे अभी क्या कर रहे थे? मो हुआ का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और उसने जल्दी से कहा, हमने देखा कि यह बड़ा कुत्ता भूखा और दयनीय था, इसलिए हमने इसे कुछ खिलाने का फैसला किया, है ना? मो हुआ ने बड़े सफेद कुत्ते पर एक तीखी नजर डाली। मो हुआ के अत्याचार के आगे झुकते हुए बड़ा कुत्ता सहज रूप से रोया। ताइक्सु संप्रदाय के नेता की अभिव्यक्ति अजीब थी। मो हुआ के बोलने के बाद उन्होंने तुरंत कहा, संप्रदाय नेता, ओम शिष्य विदा लेगा ताकि आपको परेशान न करे। फिर मो हुआ ने यूएर के साथ संप्रदाय के नेता को सलाम किया और जल्दी से वहां से खिसक गया। ताइक्सु संप्रदाय के नेता ने मो हुआ को पीछे हटते हुए देखा, हल्के से मुस्कुराते हुए और बुदबुदाया, एक दिलचस्प बच्चा, कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वज उसे पसंद करते हैं। उसने अपना सिर घुमाकर जमीन पर पड़े बड़े कुत्ते को दिलचस्पी से देखा। उसका स्वर शांत था लेकिन कुछ हद तक घमंड से भरा हुआ था। आमतौर पर तो तुम हर किसी पर भौंकते हो, मुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आज तुम इतने आज्ञाकारी कैसे हो? बड़ा कुत्ता निश्चलता से लेटा रहा और ताइक्सु संप्रदाय के नेता को एक तरफ से देखता रहा। इसके बाद उसने भी अपनी दृष्टि दूर की ओर घुमा ली। पहले मो हुआ को देखा, फिर अनजाने में अपनी दृष्टि यूएर पर स्थानांतरित कर दी। उसकी आंखों में एक प्राकृतिक दुश्मन का सामना करने जैसी उग्रता प्रकट हुई। उग्रता का ये संकेत ताइक्सु संप्रदाय के नेता ने भी पकड़ लिया। उसकी निगाहें थोड़ी रुक गईं। उसने अपना सिर यूएर की ओर घुमाया, जिसका हाथ मो हुआ ने पकड़ रखा था और जो दूर जा रही थी। उसकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ रही थीं। लालटेन उत्सव। मो हुआ ने अपनी स्वनिर्मित 7 आत्माओं वाली भयावह दिव्य तलवार शैली का उपयोग करते हुए, जिसमें ताइक्सु द्वार के आत्मा विदारक तलवार रूपों और जल कारागार संप्रदाय के 7 आत्माओं वाले रक्त कारागार आरेख का संयोजन है, एक बड़े सफेद कुत्ते को शानदार ढंग से हरा दिया। वह यूएर की प्रशंसा भरी निगाहों के नीचे विजयी होकर लौटा। लौटने के बाद उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। उसकी दिव्य आत्मा को बहुत दुख हुआ, और ये दिव्य इंद्रिय की थकावट का दर्द नहीं था, यह उसकी दिव्य आत्मा के क्षीण होने और 7 आत्माओं के हिलने के कारण भीतर से उत्पन्न दर्द था। मैंने अपने आप को अधिक महत्व दिया। मो हुआ को अपने दिल में गहरा अफसोस हुआ। काश मैंने खुद पर इतना दबाव न डाला होता। उस बेवकूफ बड़े सफेद कुत्ते की पृष्ठभूमि क्या है? वह इतना ताकतवर कैसे है? मो हुआ ने अपना सिर पकड़ लिया, बिस्तर पर दुबक गया, दर्द के कारण हिलने में असमर्थ था। बिल्कुल नहीं। 7 आत्माओं के क्षय और जीवन आत्मा की अस्थिरता के साथ यदि यह जारी रहता है तो एक बार एक आत्मा टूट जाती है और जीवन आत्मा को नुकसान पहुंचता है तो वह मूर्ख बन सकता है। कोई समाधान सोचो। मो हुआ ने तीव्र पीड़ा को सहन करते हुए अपने मन को एकाग्र किया, अपनी दिव्य भावना को चेतना के सागर में डुबो दिया और फिर ध्यान के लिए अपने मन को शांत किया। लेकिन ध्यान अप्रभावी था। इसके बाद उन्होंने ताओवादी स्तंभ को महसूस किया, लेकिन हालांकि ताओवादी स्तंभ में महान दाव का गहरा अर्थ निहित था जो बुरी आत्माओं को बाहर निकालने और शांत करने में सक्षम था, लेकिन यह उनकी क्षतिग्रस्त दिव्य आत्मा की मरम्मत नहीं कर सका। मो हुआ ने कई तरीके आजमाए, लेकिन कोई भी कारगर नहीं हुआ। उसके अवतरित दिव्य विचार को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे तलवारों से काटा जा रहा हो, जिससे असहनीय दर्द हो रहा था। दिव्य आत्मा से अवतरित दिव्य विचार का रूपांतरण होता है। जब दिव्य आत्मा घायल होती है तो अवतरित शरीर भी स्वाभाविक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। अवतार पर पहले से ही बारीक दरारें थीं जो उसकी दिव्य आत्मा के अन्य लोगों के साथ टकराव के दुष्परिणामों को दर्शाती थीं। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। तभी उनके विचार बदल गए और उन्होंने देखा कि उनके दिव्य विचार के हर हिस्से में दरारें नहीं थीं। हल्के सुनहरे रंग के क्षेत्र बरकरार थे। सोना जितना मोटा होगा अवतार उतना ही अधिक स्थिर होगा। ये पीला सोना दिव्य मज्जा था। मो हुआ का दिल घबरा गया। उस समय कोई और विकल्प न होने पर उसने अपने अवतार के भीतर की दिव्य मज्जा को सक्रिय किया और उसे धागे जैसे रक्त में बदलकर अपने पूरे शरीर में प्रवाहित कर दिया। पिघले हुए सुनहरे पानी की तरह चमकदार दिव्य मज्जा मो हुआ के भीतर बह रही थी। जब इसने दिव्य आत्मा के संघर्ष के कारण अवतरित दिव्य विचार पर पड़ी दरारों को छुआ तो ये धीरे धीरे उनमें पिघल गया तथा उन चोटों की मरम्मत करने लगा। दिव्य आत्मा की पीड़ा भी दूर हो गई। मो हुआ ने राहत की सांस ली।
फिर बिना किसी देरी के महुआ ने अपने द्वारा पहले से संचित सभी दिव्य मज्जा को जुटाया, उसे अपने अवतरित दिव्य विचार के भीतर प्रसारित किया तथा अपनी दिव्य आत्मा पर लगी चोटों की मरम्मत की। पीली सुनहरी दिव्य मज्जा को थोड़ा थोड़ा करके खाया गया। अवतरित दिव्य विचार की दरारें भी धीरे धीरे ठीक की जा रही थीं। काफी देर के बाद महुआ ने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस छोड़ी। उनके दिव्य विचार से उत्पन्न दर्द कम हो गया था और दरारें अधिकांशतः ठीक हो गई थीं, यद्यपि दर्द अभी भी बना हुआ था। उन्होंने एक बात की भी पुष्टि की, दिव्य आत्मा पर लगी चोटों को दिव्य मज्जा का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। महुआ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। एल्डर जुनजिक्सियन ने एक बार कहा था कि एक साधक की दिव्य भावना उसकी दिव्य आत्मा की व्युत्पत्ति है। तो इस तर्क से क्या देवता की दिव्य मज्जा भी देवता की दिव्य आत्मा की व्युत्पत्ति है? क्या किसी देवता की दिव्य आत्मा दूर गति प्राप्त करने के अतिरिक्त दिव्य मज्जा भी प्राप्त कर सकती है? ठीक उसी प्रकार जैसे एक साधक के हृदय में रक्त और सार रक्त होता है। और देवताओं और साधकों की दिव्य आत्माओं के बीच मूलभूत अंतर के कारण क्या कोई दिव्य मज्जा प्राप्त कर सकता है, ये भी उनके बीच सबसे आवश्यक अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। तो आखिर दिव्य मज्जा क्या है? क्या यह आत्मा है या टेलीकिनेसिस? या क्या ये दाव कानूनों का मूर्त रूप है? वास्तव में देवता की दिव्य आत्मा कैसी होती है तथा वह साधक की आत्मा से किस प्रकार भिन्न होती है? महुआ जितना अधिक सीखता गया, उसके पास उतने ही अधिक प्रश्न होते गए। वह इन प्रश्नों को अपने हृदय में ही दबाए रख सकता था तथा भविष्य में ताओ साधना का अधिक अनुभव प्राप्त करने के साथ साथ धीरे धीरे इन पर विचार करने की योजना बना रहा था। फिलहाल उसे एक बात समझ में आ गई, उसे भविष्य में और अधिक दिव्य मज्जा का भंडारण करना चाहिए। जितना ज्यादा उतना अच्छा। ये दिव्य मज्जा दिव्य इंद्रिय उदात्तीकरण के लिए, साधना की बाधाओं को तोड़ने के लिए तथा दिव्य आत्मा से संबंधित लड़ाइयों के लिए भी आवश्यक है। व्यक्ति को संभवतः चिकित्सा औषधि के रूप में अधिक दिव्य मज्जा रखना चाहिए। ये सचमुच एक बहुमुखी समाधान है। फिर भी बड़े सफेद कुत्ते के साथ इस लड़ाई से महुआ की दिव्य आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसकी मरम्मत करने में लगभग आधे से अधिक दिव्य मज्जा खर्च हो गई थी, जिसे उसने अब तक बड़ी मेहनत से खाकर इकट्ठा किया था। उनके अवतरित दिव्य विचार के भीतर रक्त के धागों जैसी स्वर्णिम मज्जा काफी हद तक फीकी पड़ गई थी, यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में ये चांदी में बदल गई थी। महुआ को कुछ संकट का आभास हुआ। एक साधक केवल आगे बढ़ सकता है, कभी पीछे नहीं हट सकता। अधिक उपभोग की आवश्यकता है। दिव्य अनुभूति की पूर्ति के लिए टेलीकिनेसिस का प्रयोग करें। दिव्य आत्मा को पुनः भरने के लिए दिव्य मज्जा का सेवन करें। ताओ साधना अंतहीन है, इसमें ढिलाई के लिए कोई जगह नहीं है। महुआ ने अपना उत्साह पुनः जगाया, लेकिन अब वह स्वयं पर अधिक जोर नहीं दे सकता था, क्योंकि उसकी दिव्य आत्मा की अभी अभी मरम्मत हुई थी और उसमें अभी भी कुछ दर्द था, इसलिए उसे जल्दबाजी में तनाव में डालना उचित नहीं था। अब जाकर उन्हें वास्तव में समझ में आया कि क्यों संप्रदाय ने ईश्वरीय विचार को तलवार में बदलने की परंपरा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था तथा शिष्यों को इस तलवार तकनीक को सीखने से रोक दिया था। दिव्य आत्मा को चोट पहुंचाना कोई मजाक नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि उसने एक मजबूत आधार के साथ कई दिव्य ज्ञान कौशल सीखे थे, कुछ भाग्यशाली मुठभेड़ों के साथ, और यहाँ तक कि बुरे देवताओं ने भी भोजन वितरित किया जिससे उसे कुछ दोषों को दूर करने में मदद मिली। उसने दिव्य ज्ञान सिद्धि के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। अन्यथा तथाकथित दैवीय विचार को तलवार में बदलना वास्तव में जीवन आत्मा को तलवार में बदलना है, जिसमें तलवार चलाते समय वस्तुतः अपने जीवन को जोखिम में डालना शामिल है। तलवार जितनी शक्तिशाली होगी, खतरा भी उतना ही अधिक होगा। मुझे भविष्य में इस कदम का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। यदि इससे बचा जा सके तो इसका प्रयोग न करें, अन्यथा दिव्य आत्मा का क्षय न होने पर भी दिव्य मज्जा की हानि से हृदय में पीड़ा होगी। दिव्य मज्जा प्राप्त करना आसान नहीं है। इस संसार में हर जगह दयालु दुष्ट देवता नहीं हैं जो दिव्य मज्जा प्रदान करते हैं। यही मामला है। वह बड़ा सफेद कुत्ता जो कभी दिव्य विचार टकराव में उसका मुकाबला करता था, अब सरल नहीं लगता। महुआ ने उसकी ठोड़ी को सहलाया। अगले दिन महुआ ने डाइनिंग हॉल से कुछ चिकन लेग्स खरीदे और फिर उस दूर स्थित पुस्तक मंडप में चला गया। पुस्तक मंडप के सामने बड़ा सफेद कुत्ता अभी भी वहीं था। अब उसने अपना पूर्व अभिमानी आचरण खो दिया था। वह बीमार और सुस्त दिख रहा था और स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में भी नहीं था। लालटेन उत्सव भाग 2। महुआ ने देखा कि आसपास कोई नहीं था। संप्रदाय का नेता भी शायद यहाँ नहीं था, इसलिए वह चुपके से वहां पहुंच गया। बड़े सफेद कुत्ते ने महुआ को देखा और तुरंत कांप उठा।
मो हुआ ने कुछ बड़े चिकन ड्रमस्टिक्स सौंपे और ईमानदारी से कहा, मैं मानता हूं, आप अभी भी काफी प्रभावशाली हैं। बड़ा कुत्ता दंग रह गया। आप जानते हैं, लड़ाई से समझ आती है। इन ड्रमस्टिक्स को एक शुभकामना उपहार समझिए, मो हुआ ने कहा। हालांकि उन्हें बड़े चिकन ड्रमस्टिक्स कहा जाता था, फिर भी बड़े सफेद कुत्ते के सामने वे छोटे लग रहे थे। फिर भी वे रंग, सुगंध और स्वाद में पूरे थे, कुरकुरी त्वचा और कोमल मांस के साथ, जो मोहुआ का पसंदीदा था। बड़ा कुत्ता एक पल के लिए हिचकिचाया, मोहुआ की ओर देखा और चुपचाप ड्रमस्टिक निगल लिया, ग्रीटिंग उपहार स्वीकार कर लिया। मोहुआ खुश हुआ, उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, आइए हाथ मिलाएं और शांति बनाएं। बड़ा सफेद कुत्ता कुछ अनिच्छुक था, लेकिन वह पहले ही हार चुका था और ड्रमस्टिक खा चुका था। मो हुआ ने भी उसे काफी मुंह दिखाया था, इसलिए वह कदमों के पीछे पीछे चला, चुपचाप अपना बड़ा पंजा आगे बढ़ाया और मो हुआ के हाथ पर रखकर उसे हिलाया। ये दिव्य मार्ग के प्रबल समर्थकों के बीच पारस्परिक मान्यता थी। मो हुआ ने संतुष्टि में सिर हिलाया। पुस्तकालय के अंदर ताइशु संप्रदाय के गुरु, जो वास्तव में उस समय वहां मौजूद थे, ने मो हुआ को बड़े कुत्ते से हाथ मिलाते हुए देखा और थोड़ा स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सके। फिर उनके हाव भाव और भी अजीब हो गए। मैंने सुबह 7 बजे ये खाया, सुबह 8 बजे ही ब्लड शुगर 4 पर पहुंच गया। इंसुलेक्स डायबिटिक ... उसके बाद मो हुआ कभी कभी बड़े सफेद कुत्ते के पास जाता और उसके लिए कुछ खाना लाता। अब वह व्यक्ति और कुत्ता एक दूसरे से काफी परिचित माने जा सकते हैं। हालांकि लंबे समय तक बड़ा सफेद कुत्ता सुस्त रहा, उसमें ऊर्जा की कमी थी। मो हुआ इस बारे में कुछ नहीं कर सका। इस दौरान मो हुआ जल कारागार निषिद्ध पिटी पर आत्मा विदारक तलवार और 7 आत्माओं के रक्त कारागार शिष्य कौशल का अध्ययन करने में व्यस्त था। अनजाने में उसने शुई यान लुओ को अपने दिमाग से निकाल दिया था, लेकिन वह भूल गया, अन्य लोग नहीं भूलेंगे। ताओवादी न्यायालय अभी भी जांच कर रहा था। कई दिनों बाद गु चांगहुआई ने मो हुआ को एक संदेश भेजा, शुई यान लुओ की खबर है। मो हुआ पहले हैरान हुआ, फिर खुश हुआ। सचमुच ज्यादा लोगों को जानना फायदेमंद होता है। जब आपके पास कुछ करने का समय नहीं होता तो कोई और आपके लिए वह काम कर देता है। मो हुआ ने जल्दी से पूछा, शुई यान लुओ कहाँ है? गु चांगहुई ने कहा, रूजा बोट पर। रूजा बोट? मो हुआ की नजर थोड़ी लड़खड़ा गई। गु चांगहुआई ने आगे कहा, शुई यान लुओ के निशान की ताओवादी अदालत द्वारा लगातार जांच की जा रही है। उसने अपना एक हाथ खो दिया था, गंभीर रूप से घायल था, किसी ने उसे बचाया था, रास्ते के सभी जमीनी रास्ते बंद कर दिए गए थे, मिस्टवाटर नदी के सभी बड़े और छोटे द्वीपों की तलाशी ली गई थी। उसके छिपने की एकमात्र जगह पानी ही हो सकती है, और वह जगह सिर्फ एक जहाज ही हो सकता है। हाल ही में मुखबिरों से खबरें मिली थीं कि शुई यान लुओ का छिपने का स्थान गुई जल संप्रदाय द्वारा गुप्त रूप से संचालित रूजा बोट है। गु चांगहुआई ने रुककर मो हुआ से पूछा, रूजा बोट, आपको इससे परिचित होना चाहिए, है ना? मो हुआ ने एक क्षण के लिए सोचा। रूजा बोट? उन्होंने कहा कि वह इसे जानते हैं, हो सकता है कि उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा भी हो, लेकिन वह वास्तव में अंदर की विशेष कहानी नहीं जानता। इसके अलावा इस स्थिति में ताओवादी न्यायालय के पर्यवेक्षक का सामना करते हुए, भले ही परिचित हो, वह निश्चित रूप से इसे प्रकट नहीं कर सकता है। बहुत परिचित नहीं, मो हुआ ने कहा। गु चांगहुआई को इस बात की परवाह नहीं थी कि मो हुआ वास्तव में अपरिचित थी या दिखावा कर रही थी, लेकिन उसने एक संदेश प्रेषित किया। रूजा बोट शब्द दशकों पहले से ताओवादी न्यायालय की जांच सूची में रहा है। मो हुआ आश्चर्यचकित रह गया। गु चांगहुआई ने आगे कहा, यह मिस्टवाटर नदी के किनारे विकसित एक उद्योग श्रृंखला है, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से गुई वाटर संप्रदाय द्वारा किया जाता है, जिसमें कई संप्रदाय और परिवार कबीले पीछे से आगे बढ़ते हैं। ये ताकतें डोरी पर बंधे टिड्डों की तरह हैं, जो इस रोमांटिक व्यापार के माध्यम से मुंह में तेल भर देती हैं। तथापि गु चांगहुआई ने आह भरी, ताओवादी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस बार वे जांच केवल इसलिए जारी रख सकते हैं क्योंकि जिया परिवार पीछे से नेतृत्व कर रहा है, ताओवादी न्यायालय की गति उधार ले रहा है। मो हुआ को एक आभास हुआ। उन्होंने सोचा कि ताओवादी न्यायालय के लिए रूजा बोट के बारे में न जानना असंभव है, लेकिन यदि वास्तव में जांच करनी हो तो भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। कम से कम पारिवारिक कुलों की सतर्क निगाहों के तहत राज्य सीमा के ताओवादी न्यायालय की शक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहना निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। ताओवादी न्यायालय के भीतर आंतरिक राजनीति और षड्यंत्र के साथ वास्तव में कुछ हासिल करना और भी कठिन है। अंकल गु के लिए ये सचमुच कठिन है।
तो गुई जल संप्रदाय की रूज नाव कहाँ छिपी है? मो हुआ ने पूछा। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है, गु चांगहुआई ने जवाब दिया। गुई जल संप्रदाय की रूज नाव विभिन्न संप्रदायों, पारिवारिक कुलों, वाणिज्यिक घाटों और आत्मा नौकाओं के जहाजों से मिली हुई है। ये ताकतें इतनी आपस में गुंथी हुई हैं कि इसकी जांच करना असंभव है। पहले जब हालात तनावपूर्ण थे तो गुई जल संप्रदाय कुछ समय के लिए शांत हो गया था, लेकिन हाल ही में ताओवादी न्यायालय को नए सुराग मिले, जिससे पता चला कि कुछ दिनों में गुई जल संप्रदाय एक और रूज बोट सभा की मेजबानी करने का अवसर लेगा। एक और सभा? मो हुआ ने भौहें चढ़ाई। गुई वाटर सेक्ट अदालत की जांच से नहीं डरता। गु चांगहुआई ने विचार करते हुए उत्तर दिया, सही तौर पर न्यायालय ने जल डाकुओं के एक समूह को मार गिराया है, उच्च अधिकारियों को उपलब्धियों की सूचना दी है, और उसके बाद की कार्रवाइयां बहुत छोटी थीं, जिससे अब कोई बड़ी हलचल नहीं हुई। गुई जल संप्रदाय को लग सकता है कि तूफान बीत गया है, इसलिए वे फिर से हलचल मचा रहे हैं। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है, ऊपर से जांच केवल औपचारिकताएं होती हैं, कुछ को मारकर बाकी को चेतावनी दी जाती है। गुई जल संप्रदाय को लगता है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। ये तो सिर्फ एक पहलू है। एक और बात, गु चांगहुआई ने आह भरी, आप परिवार के वंशज नहीं हैं, इसलिए आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। एक बड़े जहाज को मोड़ना मुश्किल है। जब परिवार बड़ा हो जाता है, लोग बढ़ जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जब हित गहरे रूप से जड़ें जमा लेते हैं, तो बदलाव लाना असंभव हो जाता है। इस व्यापार से स्पिरिट स्टोन बहुत तेजी से अर्जित होते हैं। गुई जल संप्रदाय ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से इस रोमांटिक उद्योग पर निर्भर करता है, खून पीता है, और एक बार जब ये बंद हो जाता है तो अपने परजीवी हितों को खो देता है। संप्रदाय तुरंत अराजकता में गिर जाएगा। ये प्यास बुझाने के लिए जहर पीने जैसा है, जिसमें भविष्य में मृत्यु निश्चित है, लेकिन जहर पिए बिना आप तुरंत मर जाएंगे। तो गुई जल संप्रदाय केवल बहादुरी से आगे बढ़ सकता है, पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। ... मो हुआ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसके हृदय में एक भावनात्मक प्रतिध्वनि महसूस हुई। शायद ये सिर्फ गुई जल संप्रदाय ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण साधना जगत की शक्तियां ऐसी ही हैं। लालटेन उत्सव भाग 3। एक बार जब आप लाभ के आकर्षण में फंस जाते हैं और गलत पहला कदम उठा लेते हैं, तो आप लाभ की ओर आकर्षित होते रहेंगे और कदम दर कदम गलतियां करते रहेंगे। अंततः जब गंभीर गलती हो जाती है, भले ही सभी जानते हों कि यह गलत है, लाभ इतनी गहराई से जड़ें जमा चुका होता है कि उसे बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। अंत में हर कोई असहाय होकर केवल देखता रह जाता है कि कैसे विशाल इमारत धीरे धीरे ढह जाती है और अपने नीचे मौजूद सभी लोगों को कुचल देती है। शायद गुई जल संप्रदाय के अंदर विवेक रखने वाले साधकों के लिए ऐसा ही महसूस होता है। मो हुआ ने आह भरी। फिर उसने एक क्षण विचार किया और पूछा, अंकल गु, क्या आप जानते हैं कि गुई जल संप्रदाय रूज बोट कब लॉन्च करेगा? कोई सुराग? मेरे पास कुछ है। क्या सुराग? गु चांगहुआई ने मो हुआ से यह बात नहीं छिपाई। 3 दिन बाद मिस्टवाटर शहर का वार्षिक लालटेन उत्सव होगा, जिसमें साधक हमेशा की तरह इकट्ठा होंगे, नदी के लालटेन छोड़ेंगे, नाव की सवारी करेंगे और मिस्टवाटर नदी पर रात की सैर करेंगे। ताओवादी दरबार से मिली जानकारी के अनुसार उस दौरान गुई जल संप्रदाय आनंद नौकाओं के बीच रूजर नाव को डालेगा, उसे मिस्टवाटर नदी में छोड़ेगा, फिर एक पूर्व निर्धारित बिंदु पर अलग हो जाएगा, अंततः अपने गंतव्य पर एकत्रित होगा, जहां वे अपनी कामुक सेवाओं का व्यवसाय शुरू करेंगे। मैं देख रहा हूं, उनके पास कई तरकीबें हैं। मो हुआ बुदबुदाया और फिर तुरंत ध्यान आया कि कुछ गड़बड़ है। उसने उत्सुकता से पूछा, अंकल गु, मुझे ये क्यों बता रहे हैं? क्या आप जानना नहीं चाहते? मैं जानना चाहता हूं, लेकिन आमतौर पर अंकल गु किसी भी बात को अपने तक ही रखते हैं, जब तक कि उन पर उस बारे में बहुत दबाव न डाला जाए। तो आज वह इतना असामान्य व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जब कुछ असामान्य घटित होता है तो अवश्य ही भूत प्रेत घात लगाए बैठे होते हैं। उद्धरण चिन्ह ... क्या आप मुझसे कुछ मांगना चाहते हैं? मो हुआ ने चतुराई से पूछा। गु चांगहुआई ने आह भरी। बच्चे का चतुर होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत अधिक चतुर होना थोड़ा अप्रिय भी हो सकता है। यह कोई अनुरोध नहीं है, ये ताओवादी न्यायालय की ओर से एक कार्य है, गु चांगहुआई ने जोर देकर कहा। मो हुआ ने भौहें उठाई। ओह, तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? गु चांगहुआई ने अपने शब्दों को और सही नहीं किया और असहाय होकर कहा, आपको भी चुपके से अंदर आना होगा। रूजर बोट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक संप्रदाय के शिष्यों के लिए तथा दूसरा साधना जगत के पारिवारिक साधकों के लिए, जिनसे वे अपना मनोरंजन करते हैं। किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए दोनों प्रकार की नौकाओं पर अंदरूनी लोग होने चाहिए।
जहां तक पारिवारिक साधकों की बात है, मैं घुसपैठ कर सकता हूं, लेकिन संप्रदाय के शिष्यों की नाव पर मेरे पास कोई अच्छा मुखबिर नहीं है। प्रारंभ में गु चांगहुआई ने शांगुआन परिवार या गु परिवार से किसी को जहाज पर चढ़ने और जांच करने के लिए ढूंढने के बारे में सोचा, लेकिन उन शिष्यों के पास या तो पर्याप्त साधना है लेकिन चपलता की कमी है, या वे काफी चतुर हैं लेकिन ताकत में थोड़ी कमी है, और जब बात चुपके से घुसने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की आती है तो मोहुआ की तुलना में योग्यता बहुत अलग है। और कई संप्रदाय के शिष्यों पर, जिनमें शांगुआन और गु परिवार के लोग भी शामिल थे, वह भरोसा नहीं कर सका। बहुत विचार करने के बाद गु चांगहुआई के दिल में उसने वास्तव में महसूस किया कि मोहुआ सबसे विश्वसनीय था। तुम चुपके से अंदर जाओ और अगर तुम्हें कुछ मिले तो तुम मुझे बता सकते हो। आखिरकार अगर मैं तुम्हें नहीं भी बताऊं तो भी तुम अंततः खुद ही अंदर घुस जाओगे, गु चांगहुआई ने कहा। मोहुआ ने सिर हिलाया। ये सच था, अंकल गु उसे अच्छी तरह से जानते थे। वह निश्चित रूप से इस मिशन पर रूज बोट पर जा रहा था। हालांकि उन्हें एक चिंता थी। अंकल गु, रूज बोट ऐसी ही जगह लगती है ना? अगर मैं खुफिया जानकारी इकट्ठा करने जा रहा हूं तो आपको मुझे सबूत देना होगा, मोहुआ ने कहा। गु चांगहुआई दंग रह गया। क्या सबूत? बस, मोहुआ ने कहा, ताओवादी न्यायालय में एक रिकॉर्ड है जो साबित करता है कि मैं ताओवादी न्यायालय की जांच में सहायता करने के लिए नाव पर चढ़ा था, न कि निजी मनोरंजन के लिए। अन्यथा यदि ताओवादी न्यायालय शुद्धिकरण करता है और उसे इसमें शामिल करता है तो उसकी बहुत बुरी तरह से बदनामी होगी। गु चांगहुआई रुक गया और असहाय होकर आहें भरने लगा। ये तो मानना ही पड़ेगा कि मोहुआ नामक ये बच्चा काफी विचारशील है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। ठीक है, गु चांगहुई सहमत हुए। तो मैं अंदर कैसे घुस सकता हूँ? मोहुआ ने फिर पूछा। यह आपको स्वयं ही पता लगाना है, गु चांगहुआई ने कहा। मोहुआ की चतुराई के कारण गु चांगहुआई को इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह चुपके से अंदर घुसने में सक्षम होगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए, गु चांगहुआई ने बोलना समाप्त किया और कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर मोहुआ अपने दिल में सोच रहा था कि वह रूजा बोट पर कैसे चढ़ सकता है। मिस्टवाटर सिटी लैंटर्न फेस्टिवल रूजा बोट। मोहुआ ने इस पर विचार किया और सोचा कि वह मदद के लिए केवल हाओजुआन और गुई जल संप्रदाय के लोगों जैसे वांग चेन की ओर ही जा सकता है। अगले दिनों में वह इस मामले की तैयारी में व्यस्त रहे। हाओ जुवान की मदद से वह गुई जल संप्रदाय के वांग चेन के संपर्क में भी आया, कुछ सुराग इकट्ठा किए, कुछ संरचनाएं और गोलियां तैयार की और 10 दिवसीय अवकाश के दिन रवाना हुआ। उन्होंने सबसे पहले गु परिवार से मुलाकात की और गु चांगहुआई के साथ विशिष्ट मामलों पर चर्चा की तथा उसके बाद सीधे मिस्टवाटर सिटी जाने की योजना बनाई। लेकिन इससे पहले कि वह गु परिवार के घर से निकल पाता, एल्डर गु होंग ने उसका रास्ता रोक लिया। एल्डर गु होंग ने मोहुआ को पास के एक छोटे मंडप में खींच लिया और सख्ती से कहा, क्या तुमने चांगहुआई के साथ मिलीभगत की है और मुझसे कुछ छुपाया है? मोहुआ का दिल धड़क उठा। तुम्हें पता चल गया। दरअसल अदरक जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसका स्वाद और भी तीखा होता जाता है। एल्डर गु होंग ने हल्के से कहा, बताओ क्या हो रहा है? यह कोई बड़ी बात नहीं है, मोहुआ ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। रूजा बोट के बारे में एल्डर गु होंग को शायद पता नहीं होगा। वह जिस बात को लेकर चिंतित है वह शायद अंकल गु का विवाह संबंधी मामला है। मोहुआ ने एक क्षण विचार किया और फिर कहा, बस बात यह है कि अंकल गु ने मुझसे संपर्क किया और एक सौदा किया। मैं आपके साथ इस विवाह संबंधी मामले में उनका पक्ष रखूंगा और बदले में यदि उनके पास ताओवादी दरबार से कोई कार्य होगा तो वे मुझे अपने साथ ले जाएंगे ताकि कुछ योग्यता अंक अर्जित कर सकें। मोहुआ ने गु चांगहुआई को बेच दिया और सारा दोष उस पर डाल दिया। एल्डर गु होंग थोड़ा नाराज हुए। मेरिट पॉइंट्स कमाने के लिए तुम्हें ले जाना तो तय है, लेकिन तुम्हें एक बच्चे को मैचमेकिंग से बचने के लिए मेरे साथ सौदा करने देना। ये गु चांगहुआई उम्र बढ़ने के साथ सचमुच पिछड़ रहा है। वह एक सुपरवाइजर बन गया है, उसके पंख सख्त हो गए हैं और मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। एल्डर गु होंग गुस्से में उठने ही वाले थे। मोहुआ ने जल्दी से उसे वापस खींच लिया। एल्डर होंग, जल्दबाजी मत करो, यह अच्छी खबर हो सकती है। एल्डर गु होंग ने मोहुआ को हल्की सी घूर कर देखा। यह अच्छी खबर कैसी है? जरा सोचो। मोहुआ ने इधर उधर देखा और फुसफुसाया, अंकल गु मंगनी के लिए मिलना नहीं चाहते और अगर तुम उन्हें मजबूर करोगी तो वे और भी ज्यादा आनाकानी करेंगे। क्या यह उल्टा नहीं पड़ेगा? क्यों न मैं चुपके से तुम्हारी मदद कर दूं? मेरी मदद करो। एल्डर गु होंग अचंभित रह गए।
मोहुआ ने सिर हिलाया, मैं आपकी मदद करूंगी। अगर वाकई कोई उपयुक्त बहन या चाची है तो मैं अंकल गू के लिए मैचमेकर की भूमिका निभा सकती हूँ। एल्डर गू होंग अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहे थे। मोहुआ ने फिर अवसर का लाभ उठाते हुए पूछा, क्या आपको प्रशिक्षक हुआ उपयुक्त नहीं लगते? एल्डर गू होंग थोड़ा हिचकिचाए, फिर भौहें चढ़ाते हुए बोले, मैंने बाद में सुना, ये लड़की अजीब लग रही है। क्या हुआ? मोहुआ ने पूछा। मुझे हमेशा लगता था कि उसकी हरकतें थोड़ी धूर्त होती थीं और उसके मेकअप की गंध बहुत तेज होती थी और उसका माहौल अस्त व्यस्त था। संभवतः वह बहुत आत्मसम्मान वाली नहीं थी। एल्डर गूहोन के शब्द बिल्कुल स्पष्ट थे, लेकिन उसकी नज़र में मोहुआ एक भतीजे की तरह था, इसलिए उसने पीछे नहीं हटी। एल्डर गूहोन को आश्वस्त करने के लिए मोहुआ ने चुपके से फुसफुसाया, एल्डर होंग, दरअसल मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो अंकल गू से बहुत मेल खाता है, एक बड़ी बहन। जैसी कि उम्मीद थी, एल्डर गू होंग चौंक गई, उनकी आंखें चमक उठी। कौन? मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, मोहुआ ने चिढ़ाते हुए कहा। तुम बच्चे। एल्डर गू होंग कुछ असहाय थीं, लेकिन सोचते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी। बेहतर होगा कि आप अपना दिल लगाएं। अगर यह काम हो गया तो गू परिवार को अपना समझो। अगर कुछ हुआ तो। एल्डर गू होंग को लगा कि शायद उसने बहुत साहपूर्वक बात कह दी है, इसलिए उसने खुद को सुधारा। जब तक ये ताओवादी न्यायालय की अवहेलना जैसा गंभीर अपराध नहीं है, अगर कुछ भी होता है तो मैं आपका समर्थन करूंगी। मोहुआ की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। धन्यवाद एल्डर होंग। कुछ और अनौपचारिक बातचीत के बाद मोहुआ ने एल्डर होंग से विदा ली और किंगजो शहर छोड़कर गुई जल शहर में पहुंच गया। गुई वाटर सिटी में मोहुआ ने वांग चेन से मुलाकात की, जानकारी की सटीकता की पुष्टि की और हाओ जुवान, चेंगमो और सीटू जियान के साथ फिर से मुलाकात की। इसके बाद समूह ने तीसरी श्रेणी के अमर शहर मिस्टवाटर सिटी के लिए एक साथ प्रस्थान किया। इस बीच मिस्टवाटर सिटी में वार्षिक लालटेन महोत्सव शुरू हो चुका था, जो सभी तरफ से साधकों को आकर्षित कर रहा था। शहर में स्थानीय मिस्टवाटर सिटी साधक, आगंतुक साधक तथा विभिन्न पारिवारिक संप्रदायों के साधक मौजूद थे। और कियान लनिंग राज्य सीमा के भीतर विभिन्न संप्रदायों के कई संप्रदाय शिष्य थे। घृणा। लालटेन उत्सव नजदीक आ रहा था और मिस्टवाटर सिटी में हलचल मची हुई थी। सड़कें लोगों और वाहनों से भरी हुई थीं, सभी प्रकार के किसान रास्ते पार कर रहे थे, बाजार शहर घना था और लोगों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। मोहुआ और कुछ अन्य लोगों ने एक छोटी सी शराबखाना ढूंढी, एक निजी कमरा मांगा और जब उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि कोई उनकी बातें नहीं सुन रहा है, तो उन्होंने शांति से बातचीत शुरू की। इस महत्वपूर्ण क्षण में उपरोक्त संप्रदाय रवाना होने के लिए अनिच्छुक प्रतीत होता है, लेकिन नीचे काफी हलचल मची हुई है क्योंकि हर कोई कुछ अतिरिक्त नकदी के लिए इस पर निर्भर है। इसके अलावा हंगामा पहले ही खत्म हो चुका है। ताओवादी न्यायालय ने अपना फैसला वापस ले लिया है, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। जहां तक उच्च ताओवादी न्यायालय की बात है, वे हमेशा दिखावा करते हैं और जब कुछ गलत हो जाता है तो यहाँ वहां थोड़ा सा स्पिरिट स्टोन चीजों को ठीक कर देता है। कई अन्य कुलीन परिवार भी दबाव डाल रहे हैं। आखिरकार ये सिर्फ हम नहीं हैं। इसमें सिर्फ गुई जल संप्रदाय ही नहीं है, दूसरों को भी अपनी आजीविका कमाने की जरूरत है। इसलिए इस बार जहाज फिर भी रवाना होगा, हालांकि यह अधिक सावधानी से होगा। अल्पविराम। वांग चेन ने मोहुआ को अंदर की कहानी के बारे में सब कुछ बताया। मोहुआ ने सिर हिलाया। वांग चेन की चिंतित अभिव्यक्ति को देखकर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैंने ताओवादी दरबार में तुम्हारे लिए एक रिकॉर्ड छोड़ा है। संप्रदाय ने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। जब तक तुम वफादार रहो और कोई बड़ी गलती मत करो, जब गुई जल संप्रदाय की घटना सामने आएगी तो तुम्हें दोषमुक्त किया जा सकता है। महिला ने खोज निकाला मधुमेह से बचने का आसान घरेलू तरीका। इंसुलेक्स डायबिटिक। वांग चेन बहुत खुश हुए और उन्होंने सलाम किया। धन्यवाद। उसने मोहुआ की ओर देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे संबोधित करे। हाओ जुवान ने तुरंत उसे याद दिलाया, छोटे भाई। ओह, वांग चेन ने उलझन में कहा, धन्यवाद जूनियर भाई। मोहुआ ने सिर हिलाकर इसे स्वीकार कर लिया। गुई जल संप्रदाय के सभी जहाज दिन के समय बंदरगाह पर आते हैं और सूर्यास्त के बाद लगभग शाम 5 बजे वे एक साथ रवाना होकर मिस्टवाटर नदी की ओर बढ़ते हैं। कुछ जहाज तो पर्यटकों के लिए सामान्य आनंद नौकाएं हैं, जहां वे लालटेन जलाते हैं और दृश्यों का आनंद लेते हैं, जबकि अन्य, जो दिखने में एक जैसे हैं, उनके गंतव्य और उद्देश्य पूरी तरह से अलग हैं। वांग चेन ने मोहुआ से कहा, सूर्यास्त की प्रतीक्षा करें। मोहुआ बुदबुदाया,
वांग चेन ने सिर हिलाया, लेकिन आप जल्दी चल सकते हैं, मैंने प्रभारी वरिष्ठ भाई से बात कर ली है, आप पहले ही आ सकते हैं। आप जहाज पर कुछ समय बिता सकते हैं, स्थिति से खुद को परिचित कर सकते हैं, और स्वाभाविक रूप से जब शाम के 5 बजे होंगे तो आप जहाज से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे। क्या आपका बड़ा भाई विश्वसनीय है? चेंग मो ने पूछा। वांग चेन ने सोचा, वो ज्यादा भरोसेमंद नहीं है लेकिन बहुत लालची है। मैंने उसे कुछ स्पिरिट स्टोन दिए हैं, उससे तो वह भरोसेमंद हो जाएगा। ठीक है, मो हुआ ने सिर हिलाया। योजना को अंतिम रूप देने के बाद वांग चेन, मो हुआ और अन्य लोगों को एक बड़ी, शानदार आनंद नौक पर ले गया। प्रवेश द्वार पर गुई जल संप्रदाय के अनुयायी पहरा दे रहे थे, पर्यटकों को प्रवेश के लिए टोकन की आवश्यकता थी। जूनियर भाई, 1 मिनट रुको। वांग चेन ने मो हुआ और अन्य लोगों से कहा, फिर गुई जल संप्रदाय के एक वरिष्ठ भाई से बात करने के लिए आगे दौड़ा। वरिष्ठ भाई ने दूर से मो हुआ और समूह की ओर देखा, थोड़ा सिर हिलाया, फिर उन्हें इशारा किया। मो हुआ और समूह आगे बढ़े। मेरे साथ आइए, इस गुई जल संप्रदाय के वरिष्ठ भाई ने कहा, और फिर आगे का रास्ता दिखाया। हालांकि वह मो हुआ और बाकी लोगों को जहाज पर नहीं ले गया, बल्कि उन्हें पास ही एक छोटे से एकांत गोदाम में ले गया। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसने कहा, प्रति व्यक्ति 1 लाख स्पिरिट स्टोन। मो हुआ चौंक गया, इतना महंगा? गुई जल संप्रदाय के वरिष्ठ भाई ने व्यंग्य किया, क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? ये कैसा मादक सुखों का स्थान है? 1 लाख आत्मा पत्थरों पर तो पहले से ही छूट है, कनिष्ठ भाई वान के चेहरे की बदौलत, वरना कम से कम 1,10,000 तो मिलते। मो हुआ ने झिझकते हुए अंततः अनिच्छा से कहा, ठीक है, ये सब जांच के लिए है, अगर यह उस पर निर्भर होता तो वह इस तरह के अन्यायपूर्ण स्पिरिट स्टोन को कभी खर्च नहीं करता। और उसने बाद में अंकल गू से प्रतिपूर्ति मांगने की योजना बनाई। हाओ जुवान और अन्य लोगों को भी परेशानी महसूस हुई, लेकिन वे कुलीन परिवार के बेटे थे, इसलिए इस हद तक नहीं कि वे इसे वहन न कर सके। और मो हुआ ने कहा कि यह ताओवादी न्यायालय से प्राप्त एक कमीशन था, जिससे बहुत सारे योग्यता अंक अर्जित किए जा सकते थे। स्पिरिट स्टोन से मेरिट अंक नहीं खरीदे जा सकते। जब तक वे योग्यता अंक अर्जित कर सकते थे, कुछ स्पिरिट स्टोन्स खर्च करना सार्थक था। यदि उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट स्टोन नहीं है, तो वे इसकी भरपाई के लिए कुछ समतुल्य मूल्यवान आध्यात्मिक कलाकृतियों का भी उपयोग कर सकते हैं। उन सभी ने गुई जल संप्रदाय के वरिष्ठ भाई को आत्मा पत्थरों से भरा या आध्यात्मिक कलाकृति से युक्त एक भंडारण बैग सौंप दिया। लेकिन जब मो हुआ की बारी आई, तो गुई जल संप्रदाय के वरिष्ठ भाई ने मो हुआ को बाएं और दाएं देखा, एक पल के लिए विचार किया, फिर अचानक अपना विचार बदल दिया, अपना सिर हिलाया। उसे इसकी अनुमति नहीं है। क्यों नहीं? वांग चेन ने हैरान होकर पूछा। गुई जल संप्रदाय के वरिष्ठ भाई ने गंभीर होकर कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कहां ले जा रहा हूं? उसे देखो, उसने मो हुआ की ओर इशारा करते हुए अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। क्या वह ऐसा दिखता है जैसे वह किसी वेश्यालय जा रहा है? मो हुआ अब और सहन नहीं कर सका। 1 बार मना कर दिया जाना काफी बुरा था, लेकिन 2 बार मना कर दिया जाना। मो हुआ ने गुस्से से कहा, मैं किसी वेश्यालय में जाने वाले व्यक्ति की तरह क्यों नहीं दिखती? सीटू जियान ने असहाय भाव से जल्दी से अपनी आस्तीन खींची। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गुई जल संप्रदाय के वरिष्ठ भाई ने मो हुआ को जहाज पर नहीं जाने दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, यहां तक कि अधिक आत्मा पत्थरों के लिए भी नहीं। वांग चेन की दलील भी बेअसर रही। हालांकि मुझे स्पिरिट स्टोन्स अर्जित करने का एक छोटा सा शौक है, लेकिन मैं ऊपर से दिए गए नियमों को नहीं तोड़ सकता, कम से कम इसे बहुत स्पष्ट नहीं कर सकता। वह बहुत युवा दिखता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सचमुच बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अंततः कोई समाधान न होने के कारण मो हुआ के पास बाहर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह असहाय होकर चेंगमो, सीटू जियान और हाओ जुवान को जहाज पर चढ़ते हुए देखता रहा। मो हुआ थोड़ा गुस्से में था, लेकिन हाओ जुवान और अन्य लोगों के लिए चिंतित भी था। सौभाग्य से उसने पहले से ही कुछ उपाय तैयार कर रखे थे। चेंग मो और अन्य 2 ने अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में आत्मरक्षा के लिए अपनी अपनी संरचना तैयार कर रखी थी। घृणा भाग 2। इसके अलावा मो हुआ ने उनमें से प्रत्येक को पानी से बचने वाले कवच का एक सेट भी दिया और उन्हें कुछ जल विकर्षक और राक्षस से बचने वाले मंत्र सिखाए, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो वे जहाज से कूदकर भाग सकें। सीटू जियान के हाथ में एक पत्र टोकन था। यह विशेष रूप से ताओवादी दरबार के लिए था, और मो हुआ ने गू चांगहुआई से विशेष रूप से इसका अनुरोध किया था। मिस्टवाटर शहर ताइक्सू गेट से काफी दूर है।
युआन मैग्नेटिक कोर के बिना मिस्टवाटर नदी तक पहुंचने पर युआन मैग्नेटिक कमजोर हो जाने के कारण ताइक्सू टोकन संदेश प्रेषित नहीं कर पाएगा। इसलिए इस प्रकार का पत्र टोकन, जो रिले के लिए युआन चुंबकीय सरणी पर निर्भर नहीं करता है और एक निश्चित सीमा के भीतर एक पर एक संचारित कर सकता है, बहुत आवश्यक हो गया। जहां तक मो हुआ का सवाल है, उसे अंदर घुसने के लिए कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ा। मो हुआ बाहर घूमता रहा। मिस्टवाटर सिटी में मिस्टवाटर नदी की एक शाखा बहती है, इसलिए शहर में कई नौ बंदरगाह हैं और अब प्रत्येक बंदरगाह पर बहुत सारी उत्कृष्ट नौकाएं हैं। ये सभी नावें शाम 5 बजे एक साथ मिस्टवाटर नदी की ओर रवाना हुई। लेकिन समस्या यह है कि सतह से देखने पर सभी नावें एक दूसरे से मिली हुई, रंगीन और एक दूसरे से अलग नहीं दिखती, जिससे ये बताना असंभव हो जाता है कि कौन सी नावें सामान्य हैं और कौन सी छुपे हुए आनंद से भरी रूजर बोट्स हैं। उन्हें ढूंढने के बाद भी उसे यह पता लगाना था कि अंदर कैसे घुसा जाए। मो हुआ ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह न तो रूजर बोट का पता लगा सका और न ही नावों पर चढ़ने का कोई अच्छा तरीका समझ सका। दोपहर के करीब आते सूरज को देखते हुए उसे सबसे पहले अपना पेट भरने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी और देखना पड़ा कि खाने के बाद वह कोई और विचार सोच सकता है या नहीं। सीमित समय के कारण मो हुआ ने सुविधा का विकल्प चुना, इसलिए उसने बाजार शहर के पास एक छोटे से भोजन स्टॉल की तलाश की, अपने कुछ पसंदीदा छोटे व्यंजन चुने और उन्हें नूडल्स के साथ तब तक खाया जब तक उसका पेट नहीं भर गया। बिल का भुगतान करते समय कुल 5 स्पिरिट स्टोन निकले। दुकान का मालिक 5 स्पिरिट स्टोन्स को पकड़े हुए खुशी से मुस्कुरा रहा था और मो हुआ की तारीफ करता रहा। हालांकि मो हुआ को अचानक थोड़ा घबराहट महसूस हुई। 5 मेहनती व्यवसायों वाले साधारण साधक आमतौर पर एक एक करके आत्मा पत्थर अर्जित करते हैं, और जब वे आत्मा पत्थर खर्च करते हैं तो वे उन्हें भी एक एक करके खर्च करते हैं। लेकिन नाव पर एक टिकट की कीमत 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स है। मो हुआ ने चारों ओर नजर घुमाई। बाजार शहर का अधिकांश हिस्सा छोटे विक्रेताओं का था, जो कुछ स्पिरिट स्टोन्स के लेन देन से संबंधित व्यापार करते थे। फिर भी वे बिना किसी शिकायत के कड़ी मेहनत से अपना जीवन जीते हैं। इस दुनिया में कुछ साधक कुछ आत्मा पत्थरों पर गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन ऐसे भी साधक हैं जो क्षणिक सुख के लिए लाखों या यहां तक कि हजारों रुपये बर्बाद कर देते हैं। मिस्टवाटर सिटी में लालटेन उत्सव मनाया जाता है, जो यातायात से भरा हुआ है तथा देखने में समृद्ध प्रतीत होता है। लेकिन क्या ये समृद्धि सचमुच समृद्धि है? इस समृद्धि के नीचे इन गरीब किसानों पर कौन नजर डालेगा? मो हुआ की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके भीतर एक जटिल भावना उमड़ने लगी। मानव दाव उन लोगों से कम हो जाता है जिनके पास अधिकता वाले लोगों की सेवा करने के लिए अभाव होता है। तथाकथित समृद्धि स्वयं एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुके मानव शोषण की अभिव्यक्ति मात्र हो सकती है। जो चीजें चरम पर पहुंच जाती हैं उन्हें उलट देना चाहिए, जो समृद्धि चरम पर पहुंच जाती है उसे कम कर देना चाहिए। शोषण के माध्यम से प्राप्त समृद्धि संक्षेप में पतन की ओर एक प्रक्रिया मात्र है। मो हुआ ने स्पष्ट रूप से बड़े काले पर्वत पर कियान परिवार के पूर्वज के बारे में सोचा, उस चाचा के बारे में सोचा जिसने एक ताओवादी दानव को पाला था, और चुपचाप आह भरी। भोजन के बाद मो हुआ मिस्टवाटर सिटी में घूमता रहा, लेकिन रूजर बोट के मामले में अभी भी कोई प्रगति नहीं हुई। शायद मुझे अंकल गू को ढूंढकर उनसे मिल जाना चाहिए। मो हुआ ने एक क्षण सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। अंकल गू के पास ताओवादी दरबार के कई लोग हैं, उनके साथ इस तरह की गुप्त जांच बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। आप अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रख सकते। इसके अलावा अंकल गू को ये पता नहीं चल सकता कि मुझे जहाज से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि मैं वेश्यालयों में अक्सर जाने वाले व्यक्ति जैसा नहीं दिखता था। इसलिए क्या करना है? मो हुआ ने अपना दिमाग खपाया, कोई समाधान नहीं सूझा और भविष्यवाणी करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक चाय घर ढूंढा, एक निजी कमरा मंगवाया, क्लाउड मिस्ट चाय का एक बर्तन मंगवाया और घूमती हुई धुंध में से 3 तांबे के सिक्के निकाले। क्या अनुमान लगाऊं? रूजर बोट। मो हुआ ने एक पल के लिए सोचा, फिर तांबे के सिक्कों को उछालना चाहा, लेकिन अचानक उसके दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो कोई काला बैंगनी कारण और परिणाम गूंथ रहा हो, एक विशाल अफीम का फूल अपना मुंह खोल रहा हो, उसे पूरा निगल जाना चाहता हो। मो हुआ की पुतलियां कांप उठीं और उसने अचानक तांबे के सिक्के पकड़ लिए, जिससे भविष्यवाणी रुक गई। भविष्यवाणी नहीं कर सकते। रूजर बोट, इन 3 शब्दों में बहुत बड़ा कारण और प्रभाव छिपा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा महसूस हुआ कि एक बार भविष्यवाणी हो जाने पर यह किसी चीज को सक्रिय कर देगा, कुछ लोगों द्वारा महसूस किया जाएगा और किसी अज्ञात खतरे को जन्म देगा।
पहले वाला दृश्य कारण और परिणाम का सहज संकेत था। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए? मो हुआ ने कुछ देर सोचा और अपने दिव्य विचार की एक झलक के साथ अचानक उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था कि वह बिल्कुल भी दिव्य नहीं हो सकता था, बल्कि यह कि रूजरबोट इन 3 शब्दों को दिव्य नहीं किया जा सकता था। रूजरबोट का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, इसका पूर्वानुमान लगाने से कारण और प्रभाव संबंधी छिपे हुए खतरे उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके अलावा किसी अन्य चीज का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। वह अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपना सकते हैं, अन्य मामलों से शुरुआत कर सकते हैं। अन्य क्या मामले हैं? जलयम, गुई जल संप्रदाय, मिस्टवाटर नदी की वेदी। इनसे जुड़े कारण और प्रभाव छोटे नहीं लगते। मो हुआ ने एक पल के लिए सोचा, अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें चमक उठीं। वरिष्ठ बहन ये सीनियर सिस्टर ये रूजरबोट घटना में एक महत्वहीन पीड़िता हो सकती हैं, लेकिन उनके कारण और परिणाम को एक ट्रिगर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मो हुआ ने अपनी हथेली फिर से खोली, चुपचाप ये जिनकी मृत्यु का पाठ किया, फिर तांबे के सिक्के उछाले और जब वे वापस उसके हाथ में आ गए तो मो हुआ ने हेक्साग्राम को देखा। 2 सिर और एक पूंछ, दोनों सिर एक साथ रखे हुए थे। इसका मतलब क्या है? मो हुआ थोड़ा उलझन में था। आखिरकार व्यवस्थित स्वर्गीय गुप्त विरासत के बिना वह बुनियादी तांबे के सिक्के की भविष्यवाणी हेक्साग्राम को नहीं समझ सकता था। क्या इसका मतलब यह है कि अपराधी 2 लोग हैं? एक सिर एक पूंछ, लेकिन एक सिर को 2 सिरों के साथ क्यों रखा गया है? मो हुआ इसे समझ नहीं पाया, इसलिए उसने इसे और भी सरल बनाने का निर्णय लिया। ये जिनको मारने वाला अपराधी नहीं, वरिष्ठ बहन ये जिन ने आत्महत्या कर ली, जिसने उसे मौत के लिए मजबूर किया। घृणा भाग 3। वहां बहुत से लोग हो सकते हैं, इसकी गणना करना कठिन है। तो फिर ये केवल वे ही हो सकते हैं जो ये जिनसे संबंधित हैं। मो हुआ ने तांबे के सिक्के फिर उछाले। इस बार भविष्यवाणी बहुत आसान थी। 3 सिक्के एक पंक्ति में थे और ऊपर कारण और प्रभाव के सफेद धागे तैर रहे थे। क्या ये किसी दिशा की ओर इशारा कर रहा था? मो हुआ ने अनुमान लगाया और महसूस किया कि उसकी गणना सही होनी चाहिए। उसने तांबे के सिक्के रख दिए, चाय का भुगतान किया और तांबे के सिक्कों पर कारण और प्रभाव के सफेद धागों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण करते हुए सीधे आगे बढ़ते हुए चायघर से बाहर निकल गया। वो सड़कों से गुजरा, बाजार शहर को पार किया, घाट पर पहुंचा और रंग बिरंगी स्पिरिट नावों की कतारों के बीच से गुजरा, जहां धागे अंततः एक छोटी और कुछ हद तक पुरानी नाव के सामने स्थिर हो गए, जहां आभा घनी और स्थिर बनी हुई थी। मो हुआ ने ऊपर देखा और ध्यान से उसकी जांच की। इस नाव पर कोई स्पष्ट चिन्ह नहीं था, यह अज्ञात था कि यह किसी संप्रदाय या परिवार से संबंधित थी। इसके अलावा ये नाव स्पष्ट रूप से काफी पुरानी थी, जिसका लेआउट कुछ पुराना था। मूल रूप से इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था जिसके लिए इसे अब उपयोग किया जाता है। इसे अस्थायी रूप से एक मनोरंजन नाव के रूप में पुनः तैयार किया गया था। अनेक अलंकृत नौकाओं में से यह नौ बिल्कुल साधारण थी। इस समय लोग एक दूसरे के रास्ते पार कर रहे थे, कुछ नाव पर चढ़ रहे थे, कुछ उतर रहे थे और प्रवेश के लिए टोकन की आवश्यकता थी। क्या इस नाव पर वरिष्ठ बहन ये जिनके साथ कोई कारण और प्रभाव का संबंध है? मो हुआ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। नाव पर एक स्पोर्ट शैडो फॉर्मेशन था और टोकन के बिना वह उसमें शामिल नहीं हो सकता था, इसलिए उसने पास में ही एक चायघर ढूंढा, वहां बैठ गया और कुछ देर तक निरीक्षण करते हुए चाय पी। लगभग 1 घंटे बाद जब मो हुआ चाय पी रहा था, उसका दिल अचानक से धड़कने लगा और ऊपर देखने पर उसने हरे कपड़े पहने एक किसान को नाव से उतरते देखा। ये व्यक्ति मध्यम आयु का था, जिसकी स्थिति फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक के आसपास थी। आधे सफेद बाल, शांत स्वभाव, उदासीन निगाहें, लेकिन उसकी आंखों में दुख और हट का भाव था। वहां से गुजरने वाले सभी किसानों ने विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन किया। उसने एक एक करके इशारे किए। जलयम। मो हुआ की आंखें तेजी से चमक उठीं, फिर उसने सोचा, लगता है नहीं। अंकल गू ने वाटयम का एक हाथ काट दिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन हरे कपड़े पहने इस किसान पर कोई घाव नहीं था। उनकी आभा भी जलयम से भिन्न थी। सोचते हुए हरे कपड़े पहने किसान जहाज से उतरा और सीधे पास के एक रेस्तरां में चला गया। मो हुआ एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर उसके पीछे गया। उसने देखा कि हरे कपड़े पहने साधक अकेले दूसरी मंजिल पर जा रहा है और एक निजी कमरे में प्रवेश कर रहा है, मानो कोई व्यवसाय पर चर्चा कर रहा हो। जिसके तुरंत बाद 2 अन्य साधक नीचे आ गए। ये दोनों हालांकि सादे कपड़ों में थे, लेकिन उनमें से प्रबल जल आध्यात्मिक शक्ति निकल रही थी जिसे मो हुआ महसूस कर सकता था। वे गुई जल संप्रदाय से हैं।
और ये दोनों चलते हुए बुदा रहे थे। ये बूढ़ा आदमी बिना मोलभाव किए अपनी नाव किराए पर ले रहा है। उद्धरण चिन्ह। एक मोटी रकम की ठगी। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी प्रकार के सौदे पर चर्चा हो रही है। उनकी आवाजें धीमी थीं, लेकिन महुआ ने फिर भी उन्हें सुना। उनके जाने के बाद महुआ ने थोड़ा विचार किया और अपने मन में एक योजना बनाई। वो उठ खड़ा हुआ, ऊपर हरे कपड़े पहने किसान के निजी कमरे में गया और बिना किसी दिखावे के सीधे दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। कमरे के अंदर हरे वस्त्र पहने साधक ने विचारमग्न होकर जब देखा कि कमरा अचानक खुल गया है और उसे बीच में रोक दिया गया है, तो उसने थोड़ा क्रोध प्रकट किया। लेकिन महुआ का चेहरा देखकर वह दंग रह गया। युवा महोदय, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। हरे कपड़े पहने किसान की निगाहें गहरी हो गईं। जानना या न जानना महत्वपूर्ण नहीं है, अब हम परिचित हो चुके हैं। महुआ ने बिना किसी बकवास के सीधे कहा, मैं आपसे एक छोटा सा एहसान मांगना चाहता हूँ। हरे वस्त्र पहने किसान ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए संकोच से पूछा, कैसा उपकार? महुआ ने धीरे से उत्तर दिया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं आज रात वहीं जा रहा हूं जहां तुम जा रहे हो। हरे वस्त्रधारी किसान ने अपना भाव बदला और तुरंत व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, युवा महोदय, मजाक मत करो, ये की नाव पहले से ही भरी हुई है और अब और नहीं ले जा सकती। ये कहकर उसने अपनी आस्तीन उतार दी और वहां से जाने का इरादा कर लिया। महुआ ने भौहें उठाई और गहरी आवाज में बोला, ये होम। हरे कपड़े पहने साधक रुका, महुआ की ओर देखने लगा, गंभीरता से बोला, तुम ये जानते हो? फिर उसने कुछ देर सोचा और मन ही मन सोचा, यदि वह उसे नहीं जानता होता तो वह इतना खुलकर सामने नहीं आ पाता। उसने महुआ की फिर से जांच की। महुआ ने कोई संप्रदायतावादी वस्त्र नहीं पहना था, केवल साधारण कपड़े पहने थे। हालांकि साधारण कपड़े पहने थे, उनका चेहरा जैद की तरह सुंदर था, पानी की तरह साफ निगाहें, और उनका हाव भाव असामान्य था, उससे कम नहीं जो वर्षों से परिवार में एक बुजुर्ग के रूप में सेवा करता था। हरे वस्त्रधारी साधक जानता था कि इस युवक को, जिसकी पृष्ठभूमि अस्पष्ट है, आसानी से उकसाया नहीं जा सकता, इसलिए उसने कहा, भले ही सर ये को जानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाव पहले से ही भरी हुई है, दूसरों को नहीं ले जा सकते, युवा सर खुद देखें, ये अलविदा कहता है। हरे वस्त्र पहने किसान ने औपचारिकतावश झुककर प्रणाम किया, खड़ा हुआ और चला गया। महुआ की ओर देखे बिना आंखें सीधी सामने रखते हुए जैसे ही वह महुआ के पास से गुजरा, लगभग निजी कमरे से बाहर, उसने पीछे से महुआ की ठंडी आवाज सुनी, तुम्हारे दोनों बच्चे सब मर गए हैं ना? हरे कपड़े पहने साधक का शरीर कांप उठा, अचानक पीछे मुड़ा, महुआ की ओर देखते हुए उसकी आंखें लाल हो गईं, आवाज कांप रही थी, आप वास्तव में कौन हैं? महुआ ने शांति से उत्तर दिया, क्या आप बदला लेना चाहते हैं? हरे वस्त्रधारी साधक ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए शांतिपूर्वक कहा, जीवन और मृत्यु स्वाभाविक हैं, जीवन के साथ मृत्यु भी आती है, समस्त मानवता के लिए। मेरे दो बच्चे तो मुझसे पहले ही चले गए। महुआ ने कहा, आपका बेटा मिस्टवाटर नदी पर मर गया, नाव पलट गई, उसका गला काट दिया गया और एक जल राक्षस ने उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। आपकी बेटी संप्रदाय में मर गई, उसने एक बड़ी आग जलाई, खुद को जिंदा जला लिया। उसका इरादा एक भयंकर भूत में बदलने का था ताकि उन लोगों से बदला ले सके जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। महुआ के शब्द उस आदमी के दिल में खंजर की तरह चुभ गए। आदमी ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, नाखून उसके मांस में गड़ गए, अंततः भरी उदासीनता से कहा, वे सब पहले ही मर चुके हैं, इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस अपने बचे हुए दिन खत्म करने के लिए रुका हुआ हूं। नहीं, महुआ ने अपना सिर हिलाया, हरे कपड़े पहने किसान की ओर देखते हुए चुपचाप कहा, तुम बदला लेना चाहते हो? वह उस व्यक्ति की दिव्य आत्मा में गहरे क्रोध और असीम घृणा को महसूस कर सकता था। मध्यम आयु वर्ग, दोनों बच्चों से वियोगित, यह अनिच्छुक घृणा, रक्त की तरह लाल। हरे वस्त्र पहने साधक के छिपे हुए विचार महुआ द्वारा उजागर कर दिए गए। उसकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया, यहाँ तक कि उसकी आंखों में हत्या के इरादे भी दिखाई देने लगे। हालांकि महुआ ने शांति से कहा, मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, तुम अपने जीवनकाल में कभी बदला नहीं ले पाओगे। जीवन में कभी बदला मत लेना, अपने जीवन में कभी बदला मत लेना। इस वाक्य से हरे वस्त्रधारी साधक क्रोधित हो गया, उसकी अभिव्यक्ति क्रोधित हो गई, लंबे समय से दबा हुआ द्वेष उमड़ पड़ा, यहाँ तक कि उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई। एक पल में उसकी आंखें खून से भर गईं और वह महुआ को भयंकर निगाहों से देख रहा था, मानो उसे दुश्मन समझ रहा हो।
मोह हुआ ने कोई भावना नहीं दिखाई, उसकी आंखें कुछ देर के लिए सुनहरी तलवार की रोशनी से चमक उठीं। इस तलवार की रोशनी से आंख मिलते ही हरे वस्त्रधारी साधक की लंबे समय से दबाई गई हत्या की मंशा और द्वेष हिमस्खलन की तरह बिखर गए। उसे अपनी दिव्य इंद्रिय में केवल एक चुभने वाली पीड़ा महसूस हुई, उसका मन भ्रमित हो गया। लेकिन मोह हुआ का हाथ हल्का था, एक उचित बिंदु पर रुक गया और जल्द ही उस आदमी को होश आ गया, द्वेष खत्म हो गया और उसका दिमाग साफ हो गया। उसने मोह हुआ की ओर भय से देखा, उसकी आंखें गहरी आशंका से भरी थीं। तुम कौन हो? मोह हुआ ने शांत व्यवहार बनाए रखा और कुछ नहीं कहा। उस व्यक्ति ने मोह हुआ की अपनी पहचान बताने में अनिच्छा को देखते हुए कुछ और नहीं पूछा। फिर उसने अपनी भौहें सिकुड़ी, काफी देर तक हिचकिचाते हुए अंततः एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, ठीक है, अगर मैं अपने अन्यायपूर्ण तरीके से मारे गए बच्चों का बदला ले सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता